चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम लिख दो सब लोग, 9th चैप्टर सेंटर ऑफ मास, ये चैप्टर का नाम है। और इसमें एक टाइप लिखो, टाइप 1। टाइप 1 का नाम है COM। COM मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट बॉडीज। डिस्क्रीट बॉडीज मीन्स अलग अलग बॉडीज रहेंगी, उनका मिला के हम लोग एक सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। करते हैं स्टार्ट। चलो तो कुछ स्टार्ट करते हैं। समझो एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं ऐसा। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास, उसका एक रीजन है, वो स्टार्ट करते हैं। रीजन ये कि समझो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, स्टाइलस, बराबर। अगर मैं इसका कोई मोशन, अगर समझो इसको मैं यहाँ से मोशन दूं, यहाँ से ऐसा, और यहाँ से ऐसा, यहाँ तक मोशन दूं, उठाओ जरा नीचे। अगर यहाँ से ध्यान दो, पॉइंट इंपॉर्टेंट, इधर देखो। अगर समझो कोई ऑब्जेक्ट को एक जगह से हम लोग दूसरी जगह को मोशन देंगे, ऐसा कुछ, तो ये जरूरी थोड़ी ऐसा जाएगा, ऐसा ही जरूरी थोड़ी है, वो ऐसा कैसा भी घूम फिर के ऐसा यहाँ पे आएगा, सही है ना। तो पॉइंट ऐसा है, कुछ भी हो जाए। देखो अगर मैं बोर्ड पे बनाऊँ तो देखते हैं। समझो कोई पेन टाइप ऐसा कुछ बना लेता है, बराबर, ऐसा कुछ पेन टाइप है और ऐसा कुछ चीज़ है, ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं सिंपल ऐसा। और इसको मैंने मोशन दिया यहाँ से, तो ये किधर तो ऐसा कहीं, मतलब ज़रूरी थोड़ी एकदम स्ट्रेट जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हैं, कभी एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, एकदम ऐसा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ये। तो ऐसा कंडक्टर कैसा भी जा सकता है, मतलब कंडक्टर का मोशन कैसा भी रहे, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ध्यान दो इधर, इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये, अगर मैं इसको नोट करूं तो हमेशा इसका मोशन दिख रहा है पैराबोलिक ही रहेगा। तुम्हारा बॉडी का मोशन कैसा भी रहने दो, वो सेंटर ऑफ जो सेंटर ऑफ मास है, COM जिसको बोलते हैं, COM मतलब होता है सेंटर ऑफ मास। इसका मोशन हमेशा ऐसे पैराबोलिक ही रहेगा, मतलब एक प्रॉपर मोशन है। देखो उसका बॉडी का प्रॉपर मोशन नहीं है, समझा। तो अगर कोई बॉडी का कोई पैराबोलिक मोशन अपने को देखना रहेगा, तो उससे अच्छा एक काम करेंगे, उसके COM का सेंटर ऑफ मास का पैराबोलिक मोशन देख लेंगे, समझा। ये तो ये बना लो फटाफट। इसके लिए अपन सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं कि सेंटर ऑफ मास से चीजें बहुत इजी हो जाएगी, वो पूरा अक्खा बॉडी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमको समझने के लिए। ये एक बना लो। और बहुत सारे हैं कंडीशन जिससे सेंटर ऑफ मास जरूरी है पढ़ने के लिए, सेंटर ऑफ मास का एक ये बनाओ जल्दी से, मतलब इससे हमारा थोड़ा कंटेंट थोड़ा सा इजी हो जाएगा, जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा सा इजी कंटेंट हो जाएगा। ये कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये एक ऑप्शन है। अभी तो यहाँ पे सिंपल कंडक्टर को मतलब कोई ऑब्जेक्ट को सिंपल फेंका था ऐसा, अब कोई एक अलग ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसका देखते हैं। कंप्लीट करो फिर आगे आते हैं। मेरे पास एक और सेकंड ऑब्जेक्ट भी है, जैसे एक रेक्टेंगुलर ऐसा कुछ लेते हैं, कोई कंडक्टर समझो ऐसा कुछ, इसको यहाँ से पाइवोट करके रखा है और इसको यहाँ से ऐसा घुमा रहे हैं। तुमको मालूम है घुमाने के टाइम पे ऑब्जेक्ट को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देना पड़ता है, लीनियर वेलोसिटी से वो नहीं घूमता है। सबको क्लियर है ना चीज। इसको एंगुलर वेलोसिटी देंगे तो घूमेगा, ओमेगा का नाम है एंगुलर वेलोसिटी। ये बनाओ, इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कैसा रहेगा। करते हैं स्टार्ट। चलो भाई ध्यान इधर। तो एक चीज अपने तुमने डायग्राम बनाया, इससे ये चीज मालूम पड़ता है कि सेंटर ऑफ मास से देखो कितनी चीजें एकदम इजी हो जाती है। सेकंड चीज, पॉइंट ये कि मुझे ये कंडक्टर का समझो मुझे लीनियर मोमेंटम निकालना है। मेरे लिए क्वेश्चन है कि मुझे इसका लीनियर मोमेंटम निकालना है। लीनियर मोमेंटम मालूम है ना क्या होता है? लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं ना, P से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, mv इसका फॉर्मूला रहता है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीज है वो पार्टिकल से तो बना ही रहेगा, हर पार्टिकल का मास अलग रहेगा और हर पार्टिकल का जो v है, v लीनियर वेलोसिटी, वो भी तो अलग रहेगा। जैसे अगर मैं इसके बराबर नजदीक आऊं, यहाँ पे जो पार्टिकल रहेगा उसका लीनियर वेलोसिटी बहुत कम रहेगा, जैसे ही मैं आगे जाऊं इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, समझ में आ रहा है। और जो लास्ट वाला रहता है, लास्ट वाला, इसका वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा रहता है। घूमने के टाइम पे जो फैन जब घूमता है उसका जो टिप है उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहता है। क्यों? फॉर्मूला पढ़ा रहेगा, v = r ओमेगा, है ना, समझ रहे क्या। तो ओमेगा से तुमने घुमाया, अगर तुमको देखो जितना r बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। देखो इधर तो रेडियस बहुत कम है, रेडियस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा रेडियस पे सबसे ज्यादा v मिलेगा तुमको। क्या ये क्लियर है? तो पॉइंट ऐसा है कि अगर मुझे ऐसा कोई चीज का ये निकालना है, समझो लीनियर मोमेंटम। प्रॉब्लम क्या आ रहा है बताओ, इसमें जरा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। पहला प्रॉब्लम है मास, हर एक पार्टिकल का अलग अलग रहेगा। दूसरा v, हर एक पार्टिकल का अलग अलग है, समझ रहे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अपन हर एक पार्टिकल का अलग से मास निकालेंगे, उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको प्लस करेंगे तो जाके तुमको लीनियर मोमेंटम मिलेगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या इसका पूरा पार्टिकल गिन सकते हैं क्या?
और उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये केस में हम लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा गेम करने से अच्छा लीनियर मोमेंटम जो P होता है, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या, m इंटू वी। ये पूरे अक्खा जो कंडक्टर है इसका एक काम करते हैं ना, इसका COM निकाल लेते हैं। COM मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ मास पे कुछ तो मास रहेगा। ऐसा इमेजिन किया जाता है कि कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास पे उसका पूरा मास है। जैसे इसका सेंटर ऑफ मास ऐसा कुछ बीच में रहेगा, ऐसा कुछ, अभी वो देखना पड़ेगा, ऐसा बीच में यहाँ पे हो सकता है, बराबर ना, ऐसा बीच में हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके अंदर ही रहता है, कुछ बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी रहता है। बुक होता है, बुक का सेंटर ऑफ मास एकदम ऐसा रहता है ना, मिडल में, यहाँ पे, यहाँ से अपन उसको बराबर ऐसा रुका सकते हैं। क्लियर। तो पॉइंट ऐसा है कि सेंटर ऑफ मास ये बॉडी का निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास पे पूरे बॉडी का मास रहता है। समझ में आ रहा है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अपन इमेजिन करते हैं कि बॉडी का फुल मास वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा। तो पूरे अक्षय बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं और उसका जो भी वेलोसिटी रहेगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तुमको फुल लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा। तुमको समझा। ये मास किधर का मास है बताओ जरा, COM मतलब समझ में आता है, सेंटर ऑफ मास। पॉइंट ये पूरा बताने का सिंपल एक ही पॉइंट है कि सेंटर ऑफ मास निकालने से बहुत सारी चीजें बहुत ईजी हो जाएगी, स्पेशली जहां मास यूज होता है, बराबर है। चलो ये भी डायग्राम बना के लो। लीनियर मोमेंटम निकालना बहुत इजी हो जाएगा अगर तुमको सेंटर ऑफ मास निकालने आता है तो अपन देख रहे सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये दो केस लिख लो, ये दो केस, ये बना लो, ये बना लो। लीनियर मोमेंटम निकालना बहुत इजी हो जाएगा। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जहां भी मास का यूज होता है वो निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, ठीक है। तो लास्ट में जो शीट्स वाले क्वेश्चन है वो तुमको दूंगा, 5 क्वेश्चन है, 10 मिनट्स दूंगा वो करने के लिए लास्ट में। अभी फिलहाल तो मैं, मेरे पास अलग अलग बहुत सारे और भी क्वेश्चन, मैं मेरे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। चलो ये हुआ तो बोलो मैं आगे बढ़ूँ फिर, क्या ये कंटेंट कंप्लीट है। चलो तो अच्छा, सेंटर ऑफ मास के बारे में सबको मालूम है ना। सेंटर ऑफ मास क्या रहता है, सेंटर ऑफ मास एक बॉडी का क्या रहेगा, एक पॉइंट रहेगा, बराबर। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट, ये एक पॉइंट है जहां पे क्या होता है बताओ, जहां पे पूरे अख्खे बॉडी का मास, हम लोग ऐसे सपोज करते हैं ना, सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज अ पॉइंट एट विच, लिख लो भाई डेफिनेशन लिख लो, एट विच entire mass of a body is supposed to be concentrated। होता नहीं है, हम सपोज करते हैं, supposed to be concentrated, ऐसा इसका कंसेप्ट है। ये COM का एक्चुअल डेफिनेशन है। सेंटर ऑफ मास होता क्या है, कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, सिंपल। वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बॉडी का फुल मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, बराबर है। चलो तो फटाफट लिख लो जल्दी से, चलेगा, बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, उधर, वहां पे, हाँ वहां बैठ जाओ। चलो ये क्लियर है, जल्दी करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई, सही है, लिख दिया, जल्दी थोड़ा स्पीड में करो, न्यूमेरिकल्स करना है। तो डायग्राम हमारा रेडी है, इससे मालूम पड़ा कि सेंटर ऑफ मास निकाला तो लीनियर मोमेंटम निकालना बहुत इजी हो जाता है। हर बहुत सारी चीजें बहुत इजी हो जाएगी तुम्हारे लिए। क्लियर, तो आगे बोलो, स्टार्ट करूं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। COM का डेफिनेशन लिख दिया है, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज अ पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। हम सपोज करते हैं कि वहां पे वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अच्छा, इसके बारे में क्लियर है ना। देखो जैसे कि समझो मैं एक सिंपल एक रॉड लेता हूं, रॉड का COM बोलो कहां आएगा, बराबर इसके सेंटर पे आएगा, सही है। समझो कोई ऐसा कोई समझो, जैसे बुक, जैसे मैंने बताया था, इसका सेंटर ऑफ मास बराबर इसके डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां आता है ना। तो हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास अलग अलग रहता है। ऐसा कुछ ऐसे बॉडी भी है जिनका सेंटर ऑफ मास बाहर लाई करता है। बॉडी का सेंटर ऑफ मास देखो बाहर कैसा लाई करता है, एग्जांपल लेते हैं, ये कंडक्टर लेते हैं, तो एल शेप का कोई कंडक्टर ले लेते हैं, एल शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, देखो उसका सेंटर ऑफ मास ये ऐसा कुछ, ये इसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा ना वो कहाँ, इधर लाई करेगा, इधर पर। इसका सेंटर ऑफ मास इधर भी, तुम कहीं से भी उसको बैलेंस करने का ट्राई करो, बैलेंस नहीं होता है, वो किधर बाहर लाई करता है। ये जरूरी नहीं है कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर रहे, बाहर भी लाई कर सकता है, ऐसा भी होता है, बरा। तो बना लो ये सब चीज। स्लाइड 2 में चलते हैं, चलो जल्दी। अब बताता हूँ, फिर अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जल्दी से। बेसिक बता दिया COM क्या होता है, COM अंदर भी लाई कर सकता है, बाहर भी लाई करता है, डिपेंड करता है। चलो कंप्लीट है तो बोलो स्लाइड चेंज। चलो फटाक से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलो COM अपन निकाल लेते हैं। वो टॉपिक का नाम तुमने डाला ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल। डिस्क्रीट पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, बना लो। एक काम करो, कंसेप्ट 1 लिखो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे। कंसेप्ट 1 जिस पे हम लोग अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट 1, एक्सिस बना लो, 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस।
तीन एक्सिस बनाओ, एक्स वाई जेड, तीन एक्सिस बन गया है और हमने अलग अलग जगह पे अलग अलग मास लिया है। समझो यहाँ पे मेरा मास है m1 बॉडी का और स्पेस में है तो कोऑर्डिनेट भी रहेगा। फिलहाल अपन दो कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करते हैं, हाँ दो से स्टार्ट करते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं वहाँ पे, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, तीसरा तीनों सिखा देता हूँ, चलो कोई टेंशन नहीं, वो डिपेंड कर। हाँ m1 का जो कोऑर्डिनेट रहेगा समझो x1, y1, z1, समझ रहे हो चीज। स्पेस में तो कोऑर्डिनेट्स तो रहेंगे ना। कोई दूसरा पॉइंट है समझो यहाँ पे m2 नाम देते हैं, m2 उसका मास रहेगा, समझो मेरे साथ बनाते रहो, मेरे साथ लिखना है सबको, m2 जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2 ऐसा। और एक कोई तीसरा एक मास ले लेते हैं स्पेस में यहाँ पे कहीं पे, m3 जिसका कोऑर्डिनेट रहेगा x3, y3, z3, सही है। अब ये डिस्क्रीट हो गया ना, डिस्क्रीट पार्टिकल समझ में आता है, अलग अलग जगह पे पार्टिकल्स हैं, बन गया। ऐसा तुम कितना ही बना सकते हो, एक n भी ले लेते हैं, चलो एक साथ ही सब सिखा देता हूं। समझो एक ऐसा करते करते बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, और लास्ट पार्टिकल है जिसका मास है mn। पहले पार्टिकल का मास m1, m2, m3 ऐसा करते करते mn तक है, और उसका लास्ट वाले का कोऑर्डिनेट है क्या रहेगा बोलो, xn रहेगा, xn फिर yn और zn, ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं। और मुझे ऐसे डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का COM निकालना है, सेंटर ऑफ मास। चालू करते हैं, चलो भाई, तो मैं निकाल रहा हूं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के पास भी तो तीन कोऑर्डिनेट रहेगा, जब तुम्हारे इंडिविजुअल पार्टिकल के पास तीन तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, सेंटर ऑफ मास के पास भी तीन रहेगा, x रहेगा, y रहेगा और z रहेगा। चलो एक मैं बताता हूं, बाकी तुम खुद से भी कर सकते हो। देखो समझो मुझे x कोऑर्डिनेट निकाल, तुमको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है स्पेस में और सबका सेंटर ऑफ मास निकालना है मुझे। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, वो मास लो और उसको मल्टीप्लाई करो उसके x कोऑर्डिनेट के साथ, सही है। आगे बताओ, क्या ऐसा एक ही मास है हमारे पास, बोलो, बोलना पड़ेगा लेक्चर में, बोलो m2 x2 प्लस आगे बोलो m3 x3, एंड ऐसा करते करते जाएंगे, ऐसा लास्ट पार्टिकल मेरे पास एक है, बोलो क्या है वो, mn और xn, और इनको डिवाइड करेंगे सम ऑफ द मासेस से। सम ऑफ द मासेस बताओ, चलो m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन करते 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 जाएंगे, लास्ट में प्लस क्या आएगा, mn, समझा। ये है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेम ऐसे तुम बनाओ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और सेम ऐसे बनाओ z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। जल्दी फटाफट रेडी करो भाई, फिर इस पे हम न्यूमेरिकल्स आएंगे जल्दी जल्दी। y कोऑर्डिनेट, तुमको ट्रिक समझा ना कैसे मैंने किया है। मैंने m1 को x1 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि तुम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, जब y निकालने जाएंगे तो y से मल्टीप्लाई करो, z निकालने जाएंगे तो z से मल्टीप्लाई कर दो। जल्दी करो, आ रहा है सबको, तो बोलो क्या बन रहा है बताओ, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 एंड सो ऑन करते 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 जाएंगे प्लस mn yn ना, सही जा रहा हूं मैं, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन करते जाएंगे लास्ट तक प्लस में mn। सेम ऐसी z कोऑर्डिनेट रेडी कर लो सब लोग, z कोऑर्डिनेट तो आएगा m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 एंड सो ऑन करते जाएंगे लास्ट में प्लस mn zn द होल अपॉन सम ऑफ द मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन लास्ट प्लस mn। रेडी है तो बोलो, आ गया। तो नॉर्मली बना दिया अपन ने, इतना कोई टेंशन नहीं, आ गया। ये हमारा कंसेप्ट नंबर 1 है। कंसेप्ट 2 करते हैं, चलो ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट नंबर 1। स्टार्ट करूं कंसेप्ट 2, लिख दिया, चलो स्लाइड चेंज कर रहा हूं, करेक्ट है। ये तब की बात है जब तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स रहेगा। अब मैं कोऑर्डिनेट्स हटा रहा हूं, अब मैं यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लेके आता हूं। वेक्टर का थोड़ा नॉलेज है सबको, वेक्टर के बारे में आते हैं। चलो स्लाइड चेंज, ये जो भी मैं सिखा रहा हूं इस पे न्यूमेरिकल करना है तुमको अभी, वो होने के बाद वो जो शीट के न्यूमेरिकल है वो एज अ टेस्ट करना है तुमको आज ही। चलो टाइप 1 करेंगे, लेकिन आज हमारा सिर्फ काम है टाइप 1। चलो तो कंसेप्ट नंबर 2 लिख दो, कंसेप्ट नंबर 2, और यहां तुमको मैं वेक्टर फॉर्म में सिखाता हूं। वही 3 एक्सेस रेडी कर लो जल्दी से, एक्स वाई और जेड एक्सेस, फटाफट 3 एक्सेस रेडी करो और फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक्स एक्सिस रेडी कर लो, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ऐसे 3 एक्सिस रेडी करो। और वही मासेस वगैरह लेके आता हूं अलग अलग लोकेशन पे। समझो एक पॉइंट है जिसका मास है m1, करेक्ट है, और यहाँ कोई पॉइंट है जिसका मास है m2,
यहाँ पे कहीं एक पॉइंट है जिसका मास है m3 एंड करते करते जाएंगे लास्ट में ऐसा मेरे पास एक पॉइंट है, यहाँ पे लास्ट एक पॉइंट है जिसका मास है mn, ऐसा बना लो। और एक्सिस तो तुमको मालूम है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ऐसे 3 एक्सिस रेडी करो फटाफट। और हर एक पॉइंट जो मास मैंने बनाया सबका हम लोग पोजीशन वेक्टर रेडी करते हैं फटाफट। सबका पोजीशन वेक्टर बनाएंगे और फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे m1 है, तुमको आ रहा ना पोजीशन वेक्टर मीन्स क्या होता है, वो पार्टिकल का पोजीशन बताएगा। हर एक पोजीशन वेक्टर सेंटर से यहाँ चालू होता है ना, ओरिजिन से। तो m1 पे एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो, m2 पे ड्रॉ करो, m3 पे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो, फटाफट करना मेरे स्पीड के साथ। mn तक लास्ट पोजीशन वेक्टर ड्रॉ होने वाला है ऐसा। और सबको नाम भी देंगे, सबका अलग अलग नाम रहेगा। बोलो ये जो फर्स्ट पोजीशन वेक्टर है वो किसका है, तो क्या नाम दूं मैं, r1 बार दे दूं। ऐसे आगे बताओ m2 के पोजीशन वेक्टर का नाम रहेगा r2 बार, m3 वाले का रहेगा r3 बार और लास्ट वाले का रहेगा rn बार। सही है, ऐसे पोजीशन वेक्टर्स अपने पास है। अब इससे सेंटर ऑफ मास निकाल, कोऑर्डिनेट्स नहीं है अभी हमारे पास, कोऑर्डिनेट भूल जाओ, अब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। सही है, तो ये ऐसा कुछ करना पड़ेगा तुमको। फटाफट रेडी करो, डायग्राम रेडी करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फटाफट इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, जल्दी करो, करते हैं स्टार्ट। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास कोई एक ही पॉइंट रहेगा ना, सबका सेंटर ऑफ मास कोई एक पॉइंट रहेगा, और वो एक पॉइंट का तो एक ही पोजीशन वेक्टर रहेगा, क्या 3 रहेगा? कोऑर्डिनेट्स 3 होते हैं, अपन तो पोजीशन वेक्टर में खेल रहे हैं ना, तो एक ही रहेगा। तो उसका मैं नाम देता हूं आर बार, चलेगा? आर बार COM लिखना, सेंटर ऑफ मास का हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं। तो आर बार ऑफ COM, इसका आंसर क्या रहेगा, निकालते हैं फटाफट। चलो, तो m1, बोलो m1 को किससे, देखो ये वेक्टर है तो इसके आंसर में भी वेक्टर दिखना चाहिए कहीं ना कहीं। तो बोलो m1 को मल्टीप्लाई कर दो r1 बार के साथ, सेम ट्रिक है पहले जैसा। m2 r2 बार प्लस m3 r3 बार एंड सो ऑन करते जाएंगे, लास्ट में आएगा mn और rn बार डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन करते जाएंगे, लास्ट में मुझे मिलेगा mn प्लस में, ऐसा कुछ। इसको तुम समेशन सिग्मा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, वो तो आता रहेगा ना, 10th में अपन ने पढ़ा है सिग्मा। वो देखो प्लस है ना बीच में, प्लस प्लस को हमेशा समेशन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसा समेशन सिग्मा जिसको बोलते हैं। जरा चेक करो सब में सेम क्या दिख रहा है, m दिख रहा है और r, m भी सेम है और r भी सेम है। तो जो सेम दिखता है उसमें वो लिखते हैं और नीचे उसके सफिक्स में i डालते हैं ना। जरा बताओ i स्टार्ट कहां से हो रहा है, क्या i 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर i ऑल द वे कहां तक जा रहा है, n तक। तो मैं लिख दूं यहाँ पे I where I starts from 1 and ends on n। सेम नीचे भी तो प्लस है, तो प्लस को तो हम लोग समेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन तो नीचे तो सिर्फ मास है सर, तो m1 m2 m3 ये सब है। तो बताओ मैं क्या लिखूं, बताओ नीचे में m लिख दूं, सफिक्स में i। बताओ i का पहला वैल्यू क्या है, तुमको समझ रहा है ना क्या चल रहा है। i का फर्स्ट वैल्यू है 1 और एंड वाला वैल्यू है n। ऐसा भी तुम बना सकते हो, जैसे ऊपर वाला ज्यादा इजी फॉर्मूला है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। चलो लिख दो, ये लिखो, फिर हम न्यूमेरिकल्स में आते हैं। न्यूमेरिकल्स लेता हूं फटाफट और स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट है, बन गया, बोलो रेडी है, सबने बना दिया तो बोलो मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं। हाँ ठीक है, चलो तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट 2 ये हो गया हमारा। 2 कंसेप्ट आते हैं तुमको, सेंटर ऑफ मास डिस्क्रीट पार्टिकल्स का निकालने आ जाएगा। चलो बनाओ मेरे साथ, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, क्वेश्चन लेके आता हूँ, तुम बनाओ फटाफट, जो भी मैं तुमको क्वेश्चन देता हूँ जल्दी से। क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तुम फटाफट बनाओ। लिखो फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ 4 मास। फटाफट, ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम हैविंग 4 masses, ऑफ सिस्टम हैविंग 4 masses, 4 masses का एक सिस्टम है, उसका COM निकालेंगे एज शोन। डायग्राम बनाता हूं, फटाफट खत्म करना है तुमको, मेरे साथ डायग्राम बनाओ। एक एक्स एक्सिस दिया है, एक वाई एक्सिस दिया है, और 4 अलग अलग पार्टिकल्स रखे, बराबर ओरिजिन पे एक 1 kg का पार्टिकल रखा है, फिर 2 kg का एक पार्टिकल है, 2 kg का पार्टिकल, ये डिस्टेंस ए पे रखा है, ए डिस्टेंस पे 2 kg का पार्टिकल रखा है, फिर वही ऊपर एक पार्टिकल रखा है यहां पे 4 kg का, और बराबर इसके साथ एक स्क्वायर बनाएंगे तो यहां पे एक 3 kg का पार्टिकल है। ये 3 kg है,
ये 4 kg है, हर एक पार्टिकल a डिस्टेंस पे है, हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस a है, ये भी a पार्टिकल a डिस्टेंस दिया है यहाँ पे, और यहाँ भी डिस्टेंस a दिया है ऐसा। तो ऐसा 4 रेडी कर लो फटाफट, चारों a डिस्टेंस पे दिया है, और वही बोला है बस कि इसका COM निकाल के दिखाएंगे, सेंटर ऑफ मास। ऐसा डायग्राम बना लो, 2 एक्सिस दिया है, सबका पार्ट सब बना लो, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg का ऐसे पार्टिकल्स बनाए हैं, स्क्वायर टाइप है क्योंकि सबका साइड सेम है। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ए उसके साइड का लेंथ है, करते हैं स्टार्ट। चलो भाई बोलो, स्टार्ट करूं मैं? डायग्राम रेडी है सबका? चलो तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या सबको फॉर्मूला आता है? सब मास को किससे मल्टीप्लाई करोगे तुम? एक्स कोऑर्डिनेट। पहली बात कोऑर्डिनेट्स नहीं है तुम्हारे पास, चलो कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। कोऑर्डिनेट्स कहां है तुम्हारे पास? कोऑर्डिनेट्स बनाने जा रहा हूं। चलो कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, बिना कोऑर्डिनेट सॉल्व कैसे करूं मैं इसको? तो पहले मैं इससे कोऑर्डिनेट्स बनाता हूं। देखो क्या जो 1 kg रखा है उसको ओरिजिन ले लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का है ना ये पार्ट, यहां 0,0 ले लूं, चलेगा? ठीक है, आगे आते हैं। ये कौन सा एक्सिस है वैसे? एक्स ले लेते हैं, ओरिजिन लिया, तो ये वाई एक्सिस। क्या सबको मालूम है एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? जितने डिस्टेंस पे वो पार्टिकल है, 2 kg का पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट रहेगा a,0। सही है। चलो वाई एक्सिस पे चलते हैं। वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? एक्स। जो एक्सिस पे उसका उल्टा कोऑर्डिनेट 0 होता है, बराबर है। अच्छा वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? जितने डिस्टेंस पे तुम हो, ए ना, समझ रहे हो क्या यार? करेक्ट है। देखो पॉइंट, एक सिंपल ट्रिक है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ये स्टेटमेंट है। एंड वाई कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से पॉइंट तक के डिस्टेंस को वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और वाई एक्सिस से पॉइंट तक के डिस्टेंस को एक्स कोऑर्डिनेट। आओ एक पॉइंट अभी भी है जिसका तुमने कोऑर्डिनेट नहीं निकाला, ये वाला, समझ रहे हो? ए कॉमा, तुमको समझा मैं थर्ड कोऑर्डिनेट क्यों नहीं ले रहा हूं? जेड एक्सिस ही नहीं है वहां पे, बराबर है। हाँ तो क्या ये वाला पॉइंट, बताओ ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? तो इसका वाई कोऑर्डिनेट ए रहेगा। ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए रहेगा। तुमको समझ में आ रहा है? कोई पॉइंट कौन से एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, उसका उल्टा कोऑर्डिनेट वहां पे आता है। एक्स एक्सिस से जितना भी डिस्टेंस है वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से जितना भी डिस्टेंस है। ये बात अलग कि दोनों सेम हो गया। सही है, स्टार्ट करते आ जाओ। एक्ससीओएम निकालो, बोलो। इंडिविजुअल मास को मल्टीप्लाई करते, कोई बताएगा? मैं बोलूंगा वो बताएगा। कौन? आर्यन। इंडिविजुअल मास इनटू एक्स कोऑर्डिनेट, चल स्टार्ट कर। मास 1 kg है ना, तो 1 इनटू इसका भूल गए m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2, 4 है ना। बोलो पहला मास तो 1 kg है, तो 1 को उसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो 0, प्लस दूसरा मास कितना है? 2 kg, किससे मल्टीप्लाई करो? एक्स या वाई कोऑर्डिनेट? एक्स निकाल रहे हो ना सीएम, तो एक्स से ही मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 kg का एक ए आएगा, प्लस आगे बताओ। चलो 3 kg का एक्स, 3 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ए है ना, प्लस आगे 4 kg का एक्स कोऑर्डिनेट 0 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मासेस। डायरेक्ट कर दूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना? 4 3 7 7 1 8 10 ना, समझ रहे हो? अरे सम ऑफ द मास है ना, m1 प्लस, लिखते थोड़ी बैठेंगे अभी, चलेगा? जरा कट, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 2a प्लस 3a कितना आएगा? 5a बाय 10 ना, मतलब a बाय, मतलब जो समझ में आ रहा है, COM जो है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है? a/2 पे है, बराबर। चलो सेम ऐसी y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। चलो भाई, बोलेगा कोई? बोलेगे सब लोग बोलो। 1 इंटू वाई कोऑर्डिनेट 0 प्लस इधर 2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट 0 प्लस 3 इंटू वाई कोऑर्डिनेट क्या है? a प्लस 4 इंटू वाई कोऑर्डिनेट a, बस ना, खत्म हो गया। डिवाइड बाय 10, बार बार थोड़ी प्लस करते बैठोगे, समझ लो ना, नीचे 10 है तो ये तो 2 0 हो गया, 7a आ रहा है, तो ये 7a बाय नीचे क्या आ रहा है? 10। सही जा रहे हैं हम लोग, देख लो भाई, 4a 3a 7a, बाकी दो तो 0 हो गया, 7a बाय 10 आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो तुम्हारा y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 7a बाय 10, करेक्ट है? बोलो भाई। हाँ तो लिख लो जल्दी से, जो रह गया रहेगा, किसका किस रह गया रहेगा तो लिख लो फटाफट। हो गया, रेडी है? ठीक है।
अगर कभी इनकेस समझो तुमको पूछ ले कि भाई बताओ सेंटर, देखो सेंटर ऑफ मास तो तुमने कोऑर्डिनेट्स में बताया, अगर मैं तुमको पूछूं सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स बताओ, बताओ सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? a/2 है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 7a/, चलेगा? हाँ, लेकिन समझो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में नहीं पूछा है, बोला है कि वेक्टर के फॉर्म में बताओ, तो बताओ r बार ऑफ COM, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। स्टार्ट। कोऑर्डिनेट से बन जाएगा ना आराम से वेक्टर। कोऑर्डिनेट्स को उठाओ, बोलो क्या आएगा? a/2 i कैप, x कोऑर्डिनेट है, समझते हैं ये चीज को, x कोऑर्डिनेट का, x कोऑर्डिनेट मतलब ये मैग्नीट्यूड है, और i कैप x एक्सिस का डायरेक्शन बताता है क्योंकि वो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। चलो आगे बताओ, बोलो बोलो। 7a/j कैप, लिख लो फटाफट। ये तुम्हारा आंसर था, ये आंसर है और ये आंसर है तुम्हारा, ऐसा ये दो, मतलब दोनों फॉर्म में निकाल दिया। जल्दी करो तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट जो सेकंड मैंने बनाया वो पोजीशन वेक्टर है, और जो फर्स्ट मैंने बनाया वो उसके कोऑर्डिनेट्स निकाले अपन ने। जल्दी करो, डायग्राम चेंज करेंगे, अब क्यूब बनाएंगे प्रॉपर, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा अब सब में। जल्दी करो, हो गया? नेक्स्ट स्लाइड चेंज करूं, आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे। 5 to 7 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और कुछ 4-5 क्वेश्चन शीट्स में भी है। स्टार्ट, सबका ध्यान रहना चाहिए। क्वेश्चन लिख लो भाई, सब लोग लिखो। फाइंड r बार COM, क्लियर बोल रहे हैं यहां तो। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड r बार COM इन द गिवन फिगर शोन, इन द गिवन फिगर शोन। जल्दी हैं सब लोग। फाइंड r बार COM ऑफ द गिवन फिगर शोन। लेंथ ऑफ द क्यूब इज a, क्वेश्चन में दिया है लेंथ ऑफ क्यूब इज a दिया है, क्यूब का लेंथ दिया है a। फटाफट बनाओ जल्दी से। इधर क्यूबॉइड आ रहा है, तुम समझ लो, थोड़ा सा चलता है, ऐसा कुछ रहेगा। इस पे एक्सेस वगैरह बना लेते हैं क्या? अलग से बना दो, छोड़ो, अलग से बनाएंगे ज्यादा सही रहेगा। क्यूब अपने को आप अलग से बना लेते हैं क्यूब। चलो तो पहले तो एक्सेस रेडी कर लो, 3 एक्सेस एक्स वाई जेड, फटाफट 3 एक्सेस रेडी करो जल्दी से। एक्स एक्सेस, एक्स वाई और जेड फटाफट रेडी करो। थोड़ा डायग्राम ट्राई करना बड़ा रखने का, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट्स निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इस पे हम बनाएंगे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड। इसके पहले तो स्क्वायर था तो थोड़ा इजी बन गया, अब प्रॉपर क्यूबॉइड बनाना है तुमको। चलो बना लो ऐसा प्रॉपर, ऐसा कुछ नहीं, इतना नहीं है। जल्दी जल्दी डायग्राम बनाओ, ऐसा क्यूबॉइड बना लो प्रॉपर एक्सिस पे, क्यूबॉइड रेडी कर लो जल्दी। और इसके 4 अलग अलग एडजस्ट पे, कुछ वर्टेक्स पे मैं मासेस रख रहा हूं। ये वाला मास जल्दी फटाफट रेडी रहो भाई। यहां पे एक मास है 1 kg का, 1 kg। यहां एक मास, आपस में बात नहीं होनी चाहिए लेक्चर में। यहां पे मास है 2 kg, इधर एक मास है 3 kg, और एक लास्ट यहां पे एक मास है 4 kg। सबका एड्ज तुमको मालूम है, उधर क्वेश्चन में क्लियर लिखा है, पूरा एड्ज का जो लेंथ है वो a है, और क्यूब है तो सब साइड से सब जो एड्ज रहेगा वो तो सेम ही रहेगा। जल्दी करो, 4 ही मास है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। r बार COM तो डायरेक्ट तो नहीं आएगा, x बार x COM निकालना पड़ेगा, y COM, z COM। z क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि z एक्सिस भी गेम में आ गया अभी, तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ट्राई करेंगे अपन, आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कोऑर्डिनेट्स, पहले तो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए तुम्हारे पास, फिर अपन x COM, y COM, z COM निकालेंगे। पहले अब चलो कोऑर्डिनेट्स रेडी करके लाते हैं। चलते कोऑर्डिनेट्स में। क्या सबका डायग्राम रेडी है? आ जाओ भाई, इधर देखो, इधर देखो। तुमको ट्रिक याद है? एक चीज और बता दो, सुनो। एक्सिस के हिसाब से, एक्सिस, पेन दिखाओ जरा एक मिनट, पेन। ये एक्स एक्सिस है, ध्यान दो भाई, एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस? वाई। और ये दिख रहा है ये जेड एक्सिस। 3 एक्सिस है बराबर। फिलहाल अपन एक्स वाई में रहता है। इधर देखो, अगर मैं एक्स एक्सिस पे कोई भी मेरा पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, और अगर ये जेड वाला एक्सिस भी आ जाएगा
तो अगर मेरा कोई भी पॉइंट एक्स एक्स पे एग्जिस्ट करेगा तो उसका वाई भी जीरो रहेगा, जेड भी जीरो रहेगा। समझ रहे हो? 6 बातों पे एक ध्यान दो। इफ द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट इज जीरो। अगर कोई पॉइंट किधर लाई करता है, इधर वाई पे, तो उसका एक्स जीरो रहेगा और क्या जीरो रहेगा, वाई एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई पॉइंट जेड एक्सिस पे लाई करता है तो इसका एक्स और वाई दोनों जीरो रहेगा, जेड एक्सिस एग्जिस्ट करेगा। समझा 3 बात? फोर्थ इधर देखो, अगर कोई पॉइंट ये प्लेन पे लाई कर रहा है, प्लेन समझ में आ रहा है, ये एक्स वाई प्लेन है, समझ, ये एक्स वाई प्लेन। अगर कोई पॉइंट यहां पे इधर, ये कौन से प्लेन है बताओ, ये एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में तो कौन सा एक्सिस रह गया, इसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। फिर ये कौन सा प्लेन है, ये वाई था, वाई, और ये वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन में कौन सा एक्सिस रह गया, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, जो रह गया वो जीरो हो जाएगा। ये कौन सा प्लेन है, एक्स और जेड। तो कोई पॉइंट अगर यहां पे लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट यही उधर भी लगा अपना, बराबर है। तो ऐसे कुछ ट्रिक अपन यूज करते हैं और फटाफट सॉल्व करते हैं। इधर देखो भाई, सबका ध्यान यहाँ पे, इधर देखो। तो एक बात बताओ, पहले 1 kg से स्टार्ट करते हैं। जरा 1 kg बताओ, इसके पास एक कोऑर्डिनेट रहेगा, 2 रहेगा, 3 कोऑर्डिनेट, कितने कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, 3 एक्सिस 3 कोऑर्डिनेट्स। चलो बताओ ये कौन सा प्लेन है वैसे, ये पॉइंट जो है, पॉइंट ये कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, जरा देखो। ये तो एक्स में ना, देखो एक्स एक्सिस में, और किस में, ये नीचे है ना, समझते हो ये? अरे ये वाला एक्स और जेड में, इधर है पॉइंट, ये एक्स जेड में है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट पहले ही जीरो हो जाएगा, वाई जीरो हो जाएगा। एक्स और जेड में वाई एक्स से एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो ये जीरो, सही है, बराबर है, बोलो भाई। इसका हर एक एज जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो कितने लेंथ का है, 1 है। अब सुनो, इधर देखो, इधर देखो, ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स ना, ये पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, ये कोई पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, वाई। सॉरी, अभी यहां पे पॉइंट ऐसा है कि 2 यूनिट, देखो 2 एक्सिस तो है नहीं, अब 3 है, तो अब लॉजिक चेंज हो जाएगा। क्या लगता है तुमको, इधर और इधर क्या आएगा, डायरेक्ट बताओ। चलो नॉर्मल है तो कम से ए आएगा ना, ए के डिस्टेंस पे ए आएगा, और क्या आएगा, ए। क्या ये राइट है? चलो 2 पे चलते हैं। बताओ 2 कौन से कहां पे आ रहा है, क्या जीरो लो, पहले बताओ प्लेन कौन सा है, ये एक्स वाई प्लेन पे दिख रहा है, एक्स वाई प्लेन पे जेड नहीं दिखाई दे रहा, जेड, और ये ए, और सही है। चलो इधर आओ, 4 kg पे आओ, बताओ 4 kg कौन से प्लेन में है, ये वाई जेड में ना, वाई जेड में, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, और बाकी 2, क्योंकि ए का लेंथ है। 3 kg पे आओ, ये कोई भी प्लेन में नहीं है, ये स्पेस में है, तीनों कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेगा, कितना रहेगा, ए और ए रहेगा, सही है। बस कोऑर्डिनेट्स मिल गया। एक्स यू एम निकालो, चलो एक्स यू एम, सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट का, जल्दी। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास जो निकलेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट। चलो फटाफट बताएंगे, बताओ भाई, ओरली करता हूं। 1 इंटू 1 2 3 4 पे तो चलना है। 1 इंटू बोलो क्या आएगा, सब बोलो। 1 इंटू ए, मतलब ए डायरेक्ट कर रहा हूं यार, अभी इंट्रेंस में थोड़ी लिख रिप्रेजेंटेशन है। हाँ 2 इंटू बोलो क्या आएगा, तुम एक्स से एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स से मल्टीप्लाई करना, तो बोलो क्या आएगा, 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू ए आएगा, प्लस आगे बताओ 4 इंटू, छोड़ दो उसको, हटा देता ना, 0 क्यों लिखेंगे हम लोग, अपॉन बोलो सबका मास करो। 1 को 2 से प्लस किया 3, 3 3 6, 6 और 4 10 ना, 4 kg भी है ना, 10 ना, प्लस करो जरा ऊपर देखो कितना आ रहा है, 3 और कितना 6 a बाई 10 ना, 6 a बाई 10 आ रहा है, सॉल्व करो बोलो कितना का, 3 a बाई 5 है ना, 3 बाई 5 समझता है क्या भाई, कट किया वहां पे, 2 3 6 2 5 10 चलेगा। एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया सेंटर ऑफ मास का। चलो भाई वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फटाफट बताओ, आगे 9 a बाई 10 आ रहा है, ठीक है फटाफट करते हैं। 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 बताओ, 2 का 2a आ जाएगा पहले, तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, या तो मेरे से आगे रहो, 3a आएगा, 3 आएगा, आगे बताओ, बोलो बोलो 4a भी आएगा, और डिवाइड बाय क्या रहेगा 10, जरा प्लस करो, 3 2 5 5 4 बराबर है, यहां पे आएगा 9a बाई 10, करेक्ट है। कैलकुलेशन स्पीड रखो फटाफट। लास्ट बोलो भाई z कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट, चलो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू ए, 4a आ रहा है, 4a क्या आ रहा है, हाँ 4a बाय 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है a प्लस 2 को किससे z से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो कितना आएगा, तो गया वो, छोड़ो 3 पे आओ, 3 को a से मल्टीप्लाई करो तो 3a, और कोई है 4 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4a, कैसे अलग देखते चलो, ठीक है आगे बताओ। डिवाइड बाय 10, 4 से 7, और यहाँ पे कितना आ रहा है 8a बाय 10,
2 से क्या 2 4 जा कर लेते हैं, 2 5 जा 4a/5 सही है। मुझे फटाफट आर बार COM बना के दिखाओ। आर बार COM सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बन गया, रेडी है? हाँ कर लो भाई फटाफट। तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? 3/5a i कैप, राइट है? 3/5a i कैप। ये y कोऑर्डिनेट देखो क्या दिया है, 9/10a j कैप, और लास्ट किधर गया वो, यहां पे है 4a/5 k कैप। रेडी कर लो भाई फटाफट, ये आ गया आर बार COM। जल्दी, तो 2 न्यूमेरिकल्स हमारे हो गए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस जम गया है, थोड़ा और हाई लेवल पे चलते हैं। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, जल्दी 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 सब लोग, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ COM, फाइंड द डिस्टेंस, बात नहीं होनी चाहिए लेक्चर के बीच में। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ COM फ्रॉम 3 kg, 3 kg मास से सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे, ये क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। डायग्राम मेरे साथ रेडी रखो, फिर से एक्सिस बना लो, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस बनाना, बस एक्स और वाई एक्सिस। थोड़ा स्पीड में चलो, एक्स और वाई एक्सिस रेडी रखेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस रेडी रखो, और 3 मास जैसे मैं बताता हूं वैसे बनाओ। बराबर ओरिजिन पे 3 kg का मास बनाओ, ओरिजिन पे 3 kg का मास आएगा, और एक डिस्टेंस लेता हूं, 4 मीटर का डिस्टेंस है। 4 मीटर के डिस्टेंस पे, 4 मीटर के डिस्टेंस पे एक और पॉइंट बनाओ, उसका मास अलग है। इसका मास है 1 kg, 1 kg का इसका मास है, सही है? 3 kg रेडी है, 3 kg रेडी है, 1 kg रेडी है। आगे बढ़ते हैं। बराबर इसके सेंटर से ऊपर एक मास बनाओ, बात नहीं होनी चाहिए लेक्चर में, 2 kg का मास बनाओ, और प्रॉपर एक ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे, इन शॉर्ट ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड सेम है, तीनों साइड सेम को इक्विलैटरल ट्राइंगल ही तो बोलते हैं ना। ऐसा कुछ डायग्राम है, ये डायग्राम है, बनाओ फटाफट। ऐसा कुछ डायग्राम दिया है, 3 kg का, 3 kg है, 1 kg है और 2 kg, इन शॉर्ट 1 2 3 kg है। सबके बीच में गैप 4 मीटर का है। कहीं तो सेंटर ऑफ मास आएगा, और जिधर भी सेंटर ऑफ मास आएगा वहां से लेके 3 kg तक का डिस्टेंस क्या है। देखो क्वेश्चन में क्लियर बोला है, फ्रॉम 3 kg। तुमको सेंटर ऑफ मास तो निकालना पड़ेगा ही, उसके बाद एक काम और है, तुमको 3 kg से उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, वो भी देखते हैं। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हो जाओ। चलो पहले तो कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स। एक्सिस बता देता हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फटाफट करते हैं, चलो भाई। क्या लो, 3 kg ओरिजिन ले लूं, 0,0 ओरिजिन। आ जाओ 1 kg पे आओ, कोऑर्डिनेट्स बताओ। चलो ये कौन सा एक्सिस है वैसे, इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, जितना डिस्टेंस है, कितना है, वाई एक्सिस से जितना डिस्टेंस है उसको बोलते हैं ना 4। क्या ये राइट है? चलो ये हो गया, ये हो गया। इधर गड़बड़ है, इधर गड़बड़ है, सोचना पड़ेगा ना यहाँ पे। 2,2 हाँ नहीं, 2,2 कैसे आ सकता है, क्या बोलते हो, बोलो। एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, एक मिनट, इधर 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 सुनो। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। अरे मेरा डेफिनेशन याद है ना, मैंने क्या बोला था। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, ये कितना डिस्टेंस है, ये आधा रहेगा, आधा रहेगा क्या, नहीं आधा रहेगा ना ये, तो इसको 2 ले लूं मैं। अरे चलेगा ना यार, दिमाग चला रहे हो। पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या होता है, एक्स, आधा ही रहेगा ना इसका। ये दूसरा दूसरा सेकंड, ये कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए तुमको, वाई कोऑर्डिनेट के लिए पॉइंट का डिस्टेंस कहां से निकालना पड़ेगा, एक्स, मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस, बराबर। कोई बता सकता है? हाँ पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाओगे, एक मिनट, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कितना डिग्री, कितना डिग्री, इक्विलैटरल ट्राइंगल का ऑल एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। क्या तुमको एंगल का अपोजिट चाहिए, हाइपोटेन्यूज है, साइन थीटा लगा दो ना, साइन 60, साइन 60 क्या होता है, साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, सही बता रहा हूं ना मैं, अपोजिट जो तुमको चाहिए, मैं एक्स बोल देता हूं जो मुझे चाहिए। हाइपोटेन्यूज कितने का है, 4, साइन 60 बताओ, √3/2 ना, तो √3/2 इज इक्वल टू x/4, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 भेज दो उधर। x का आंसर क्या आ रहा है,
2√3। लेकिन एक बात है, समझ रहे हो ना क्या चल रहा है? बोलो कितना आएगा? 2,2√3। नहीं समझा? तुम पाइथागोरस से करोगे तो भी वही आएगा, वही आएगा पाइथागोरस, अलग नहीं है। ये तो मालूम ही ना तुमको ये चीज। अरे पाइथागोरस वही आएगा। 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस x का स्क्वायर। तो अगर मैं x का स्क्वायर निकालने जाऊं तो 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। x का आंसर √12। √12 को कैसे लिखते हो? रूट के अंदर 4 इंटू 3 ना, 4 बाहर आएगा, कितना हो जाएगा? 2√3। वही तो मेरा भी आया है, लेकिन मैं इजी निकाल दिया। क्यों इतना घुमाते हुए? ट्रिग्नोमेट्री लगाओ ना, इजी करो, इतना बड़ा क्यों करते हो? तुम्हारी मर्जी, कैसे भी करो, आंसर वहां तक। कोऑर्डिनेट्स रेडी है तुम्हारे पास सब? तुम्हारे पास सब कोऑर्डिनेट्स रेडी है? तो जाओ फटाफट निकाल के लाओ। चलो एक्स सी ओ एम निकालो जल्दी से, वाई सी ओ एम निकालो, फिर उसके बाद मेन गेम स्टार्ट होता है। क्योंकि क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास नहीं, तुमको सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पूछा है 3 kg से। फटाफट चलो स्टार्ट कर दो, ये तुम्हारा काम है, मैंने तुमको दिया है करने के लिए। सब करेंगे फटाफट जल्दी से। एक्स यू एम वाई सी एम, मेरे पास तो डायरेक्ट आंसर है यहाँ पे। सॉल्व करो, बताओ। फोर बाई थ्री पहला एक्स यू एम 4/3, और क्या बोलते हो? करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ऐसी आंसर है। करो करो सब लोग फटाफट सॉल्व करो भाई, टफ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, लेकिन लगाओ टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ। एक्स यू एम, ये 3 को तुम एक्स से 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो गया, एक्स्ट्रा नहीं लिखते हैं, एक्स्ट्रा नहीं लिखना। 1 kg को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर से 4 आएगा, और डिवाइड बाय कितना आएगा? 3 और ये 4, 4 और 2 6 ना, तो ये आएगा 8/6 ना। 2 4 जा 2 3 जा, समझता है तुमको ये चीज? सही ना? सही निकाला। वाई सी एम, चलो वाई मतलब वो मास को वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 थोड़ी लिखूंगा मैं। 1 इंटू 0 ये भी 0 हो गया, एक ही बचा। 2 इंटू 2√3 मतलब 4√3, और नीचे कितने का मास चल रहा है? 6 चल रहा है ना, तो कट कर लो। 2 2 जा 2 3 जा, बोलो आंसर कितना आ रहा है? 2√3/3 का वाई सी ओ एम है। सही है? हाँ कर सकते हैं, 2/√3 भी कर सकते हैं। वो 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, एक कट हो जाएगा। कर सकते हैं। इधर तक पहुंचे क्या सब लोग? आ जाओ, अब इसका मतलब समझते हैं। इधर आओ, इधर देखो। तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारा क्वेश्चन मालूम है क्या है? क्वेश्चन पढ़ लो भाई। फाइंड डिस्टेंस ऑफ, क्या लगता है सीओएम इनके अंदर लाई करेगा, इनके बाहर लाई करेगा? अंदर ही लाई करेगा। तो वो जहां भी सीओएम लाई करेगा उसका डिस्टेंस 3 kg से कितना है, वो क्वेश्चन है। तो ऐसा अपन ले लेते, समझो निकाल लेते ना। एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 4/3। 4/3 मतलब कितना? 1.33। 4/3 मतलब 1.333, डिवाइड कर लो, बराबर है। तो इतना डिस्टेंस रहेगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, इतना डिस्टेंस है सीओएम का वाई कोऑर्डिनेट से, वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से तुम्हारा जो ये पॉइंट रहेगा, ये कितने डिस्टेंस पे रहेगा बताओ? 1.333 ना, मतलब ये रहेगा इधर कुछ, तो समझ रहे हो क्या भाई? ये 4/3 का रहेगा, 4/3 का डिस्टेंस है ये इतना। और वाई कोऑर्डिनेट देखो कितना मिला है, इसको थोड़ा कर लेते हैं। जैसे तुमने बताया, क्या बताया तुमने? 2 था, ये √3 है, नीचे वाला 3 को लिख दिया √3 इंटू √3, तो एक √3 भी गया, तो 2/√3 आ रहा है। √3 होता है 1.732, ये एग्जैक्ट वैल्यू होता है √3 का। 2 को जब इससे डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट में, मतलब 1 पॉइंट में ये भी कहीं तो दिखेगा ऐसा। तो यहाँ पे फिलहाल अपने को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, मेरे को चाहिए था ये लोकेट कहाँ, यहाँ होता है लोकेट, सही है? ध्यान दो भाई, इसको अलग से बनाता हूँ, अलग से बना रहा हूँ। देखो ये है वो 3 kg, देखो भाई 3 kg करेक्ट है, 3 kg। और इधर इतने डिस्टेंस पे कोई तो वो पॉइंट है, यहाँ पे किधर, यहाँ किधर तो पॉइंट है, बराबर? यही है ना तुम्हारा सीओएम, सेंटर ऑफ मास। और ये सेंटर ऑफ मास का जरा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी जल्दी। चलो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 4/3, और इसका वाई कोऑर्डिनेट किधर गया? वाई कोऑर्डिनेट इधर इजी वाला ले लेते हैं, 2/√3। इजी है, ये तो खाली चेक करने के लिए लिया था मैंने, सही है? अब ना थोड़ा इससे फटाफट मुझे जल्दी से आंसर बताना स्टार्ट करो। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस था और ये तुम्हारा वाई एक्सिस था ना, ऐसी था ना? जो काम का मैंने वही लिया है। चलो तुमको क्या ये वाला डिस्टेंस चाहिए? अरे यही तो है ना, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 3 kg, सही है? अगर मुझे ये मिल जाए और ये मिल जाए तो मैं आराम से पाइथागोरस से ग्रीन वाला निकाल दूं, और ये दोनों है ना मेरे पास।
पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? y। तो ये 2√3 है पिंक वाला, ये ऊपर वाला। पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? तो ये 4/3 ये वाला पार्ट है। चलो वो ग्रीन वाले को ले लो, y ले लो, कुछ भी ले लो, z ले लेते हैं, x विक्स आया ना बहुत बार, z ले लेते हैं, z। चलो z का स्क्वायर बताओ भाई, z का स्क्वायर कितना आएगा? जल्दी दे पाइथागोरस, ये ना यहाँ का स्क्वायर प्लस यहाँ का स्क्वायर, ये बताओ कितना है? 2 देखो लिया ना मैंने, 2/√3 का स्क्वायर प्लस दूसरा बताओ, बोलो बोलो बोलो, 4/3 का स्क्वायर। चलो स्क्वायर करो, बताओ जल्दी से। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। 9 बनाना पड़ेगा तो जाके थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको नीचे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 9 बनाने के लिए, ऊपर भी 3 चलेगा, इतना आता है। नीचे सेम बनाने के लिए मैंने ऐसा किया। जेड स्क्वायर, मुझे वैसे जेड चाहिए, जेड स्क्वायर नहीं चाहिए। ऊपर हो जाएगा 12 और 16 कितना? 28 और नीचे 9। जेड चाहिए ना, जेड का बोलो आंसर क्या आएगा? रूट के अंदर 28 आएगा और नीचे क्या आएगा? 3 ना। 28 सॉल्व होता है रूट में? कितने से आएगा बोलो? नहीं होगा ना। 14 2 करेंगे, 14 भी बाहर नहीं आएगा, 2 भी बाहर नहीं आएगा, 7 2 नहीं आएगा, नहीं बन रहेगा, अटक जाएगा। ये फाइनल आंसर है, यही देखते मेरे पास यही आंसर है, √28/3 ये करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा समझा? एडिशनल काम क्या करना पड़ा? सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस निकाला अपन ने, कोई मास का ऐसा। चलो जल्दी करो। कंप्लीट हुआ तो बोलना। एक सम करते हैं, उससे कुछ तो कंक्लूजन निकालेंगे, वो तुम्हारे शीट में दिया है वो पॉइंट। जल्दी 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 स्पीड बढ़ाओ भाई सब लोग। सब पहुंचे क्या? जेड का आंसर यही मेरे पास आंसर है, रूट में 28/3 मेरे पास आंसर है। जो भी रहेगा, मीटर में दिया है तो मीटर रहेगा अपने पास, मीटर। जल्दी कंप्लीट हुआ तो बोलना, आगे बढ़ाओ। कोई लिख रहा है? तुमको समझा है ना ये वाला चीज? मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या किया? क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास नहीं पूछा था, उसका डिस्टेंस पूछा 3 kg से, इसके लिए ऐसा करना पड़ा। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 4। चलो भाई एक लाइन ले लो, वो लाइन पे 2 मासेस ले लो। एक मास है m1, बात नहीं, दूसरा मास ले लो m2, और इनका फुल एक डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस है d। जल्दी ऐसा फटाफट करो, ऐसा क्वेश्चन लिखो। अतः ऐसा ये क्वेश्चन है जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया, ये क्वेश्चन का पार्ट है d। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी फटाफट। हो गया? चलो मैं स्टार्ट करूं। देखो भाई काम वही है, 2 पार्टिकल है, मतलब समझो यहां पे एक मैंने पेन पकड़ के रखा है और यहां पे एक पेन, दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालना है, बराबर है? समझो एक मिनट, अगर समझो ये 2 चीजें, बताओ इनका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? इनके लाइन ज्वाइनिंग पे अंदर आएगा कि बाहर आएगा? अंदर कहां आएगा? बीच में तब आएगा जब इसका मास और इसका मास सेम रहेगा। मैंने क्या लिखा है? m1 और ये m, तुम नहीं बोल सकते कहां आएगा। तुमको सिर्फ इतना मालूम है कि लाइन पे कहीं तो आएगा, ग्रीन वाले लाइन पे। अब वो किधर आएगा अपने को नहीं मालूम। स्टार्ट करते हैं, चलो कुछ तो लेना पड़ेगा। m1 को ले लो ओरिजिन, m1 को ओरिजिन लो, और तुम क्या राइट में जा रहे हो? तो ये यहाँ पे कौन सा एक्सिस आता है? x पॉजिटिव। चलो x एक्सिस बताओ भाई, कौन सा कोऑर्डिनेट 0? y 0 ले लो, और x कोऑर्डिनेट कितना होता है? जितना डिस्टेंस होता है। कितना डिस्टेंस? d। क्या तुम्हारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स रेडी है? मुझे फटाफट x COM निकाल के दिखाओ। x COM सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, फटाफट, ये तुमको आ जाएगा, 2 ही तो स्टेप है, जल्दी से करो। x COM निकालो। उतना ही आ रहा है? ठीक है, तो m1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुमको? m1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस m2 को, तुमको जम रहा है ना यार ये सब? x कोऑर्डिनेट ना, x पूछा तो इधर x कोऑर्डिनेट d है, अपॉन क्या आएगा? m1 प्लस, देखो फाइनल आंसर, ये तो 0 हो गया पहला पार्ट, तो तुम्हारे पास आएगा m2d अपॉन m1 प्लस, समझ रहे हो क्या? ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? x कोऑर्डिनेट है, समझ रहे हो? बोलो भाई। तो ये सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है। एक काम करता हूं, एक काम करता हूं, मैं ना इसको एक नाम दे देता हूं। क्या मैं इसको नाम दूं? d1। इधर देखो d1 क्यों नाम दिया? x, देखो ये सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, इसको मैंने नाम क्या दिया देख लो भाई, d1 नाम दिया। अब एक बात, एक काम करते हैं, d1 तुमको समझ में आ रहा है क्या है? देखो सेंटर ऑफ मास का तुमने x कोऑर्डिनेट निकाला है, x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? वो डिस्टेंस है y एक्सिस से,
मतलब m1 से तुम्हारा सेंटर ऑफ मास जहां भी रहा रहेगा सेंटर ऑफ मास, ये जो डिस्टेंस है ये कितना रहेगा d1। करेक्ट, ये मैंने d1 लिया ना, चला दिमाग क्या नहीं? एक बार फिर से सुनो सुनो सुनो, ये तुमने कौन सा कोऑर्डिनेट निकाला है? किसका निकाला है? सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ही है डिस्टेंस वाई एक्सिस से ना, तो सही तो लिया मैंने, इसको d1 नाम दिया ना, तो मैंने d1 लिख दिया वहां पे। सही है। अब एक काम करते हैं, ये निकालते हैं, ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसको मैं नाम देता हूं d2, लेकिन मेरे पास d1 का आंसर है, d2 का है क्या? निकालते d2 का आंसर क्या आएगा? d माइनस d1 करना पड़ेगा, समझ रहे हो? चलो तो तुम d2 कैसे निकालोगे बताओ? वैसे d2 कैसे निकालोगे तुम? थोड़ा दिमाग लगाओ और d2 निकाल के बताओ मेरे को d2 ऐसा चाहिए, ऐसा इसके फॉर्म में। बोलो भाई d2 कैसे निकालोगे? क्या तुम्हारे आंसर में कहीं d दिख रहा है? d आराम से निकल जाए, कोई टेंशन ही नहीं है। चलो तो जैसा तुमने बोला वैसे स्टार्ट करता हूं। बोलो भाई d2 निकालने का तुमने कुछ तो ट्रिक बताया था मेरे को। अगर मुझे d2 चाहिए तो मुझे फुल में से इतना पार्ट माइनस करना पड़ेगा। फुल कितना है? d माइनस इतना पार्ट, समझा? इसमें से d और d1 में से कोई तो एक चीज तुम्हारे पास पहले से अवेलेबल है, बताओ, डाल दो d1 इधर। तो थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। d माइनस m2d अपॉन क्या आएगा? m1 प्लस कुछ कॉमन आता है ले लो, अंदर क्रॉस वगैरह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। कॉमन ले लो कुछ, बोलो कुछ कॉमन बताओ भाई जल्दी जल्दी। d कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या मिलेगा? 1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। चलो करते क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस क्रॉस जल्दी जल्दी क्रॉस जाओ भाई। और d2 रेडी करो। बोलो क्या आएगा? m1 प्लस m2 और माइनस, बोलो माइनस क्या रहेगा? m2 और नीचे अपॉन में m1 प्लस m2। सही है, कुछ मिसिंग है यार, d ना, हाँ d मिसिंग, वही कुछ तो गायब हो रहा। d माइनस m2 प्लस m2 जा रहा है मेरे केस में, जा रहा है तुम्हारे केस में भी। तो आंसर आ रहा है हमारा m1 d अपॉन m1 प्लस, सही है। और ये किसका आंसर है वैसे? ये d2 है ना, तुमने लिखा भी यहाँ पे, ये d2 है बराबर। तो क्या तुम्हारे पास d1 और d2 दोनों रेडी है? मैं क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ, सुनो। मैं ना दो पार्टिकल है और दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालने का ट्राई कर रहा हूँ डिस्टेंस के हिसाब से, बराबर है। देखते क्या मिलता है। देखो तुमने क्या निकाला, तुमने पहला काम XCOM करके मुझे दिखा दिया, YCM तो नहीं, तुमने d2 भी करके दिखा दिया। अब एक काम बोलता हूँ करके दिखाओ, d1 को d2 से डिवाइड करके दिखाओ। d1 और d2 को डिवाइड मारो जल्दी जल्दी। d1 तुम्हारे पास ऑलरेडी है, देखो d1 है और तुम्हारे पास d2 भी है, दोनों को डिवाइड मार दो। थोड़ा थोड़ा गेम माइंड में कर लिया करो। डिवाइड मारने जाओगे, देखो डिनोमिनेटर कैसा है, न्यूमरेटर में भी d सेम है, बचेगा क्या? m2/m1 बचेगा। मैं डायरेक्ट कर दिया है, तुम प्रॉपर कट करो, तुम्हारा आंसर भी यही आएगा। d कट हो जाएगा, m1 प्लस m2 कट हो जाएगा, m2 अपॉन m1 आएगा। अब जरा ध्यान से ये देखो, ध्यान से देखो, इधर देखो, इससे क्या समझ में आता है बताओ? इससे तुमको ये समझ में आ रहा है कि जो मास है उसका रिलेशन डिस्टेंस के साथ इनवर्स है कि डायरेक्ट है? इनवर्स है, समझता है? अरे m1 नीचे है तो d1 ऊपर है, और m2 ऊपर है तो d2 नीचे है, समझा? अब इससे क्या समझ में आता है देखो। तो एक बात बताओ, एक कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, अगर वो आ गया तो मैं यहां पे आके खत्म कर दूंगा पॉइंट, मेरे को इतना ही सिखाना था। सुनो, m1 बड़ा है, m1 बड़ा मतलब m1 का मास ज्यादा है, तो d1 m1 के हिसाब से d1 बताओ। d1 को छोटा रखना पड़ेगा, इनवर्स है ना ये, समझ रहे हो? m1 ज्यादा है तो d1, इधर आओ, अगर ये m1 का मास बहुत ज्यादा रहेगा तो d1 बहुत, d1 क्या है? d1 तुम्हारे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है ना, समझ में आ रहा है? इसका मतलब है अगर मास ज्यादा रहेगा तो सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, समझा कि नहीं? बोलो भाई, अगर m1 ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास दिख रहे कहां शिफ्ट हो गया है क्या? नहीं बोलो भाई, लॉजिकली है, उसको मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखा दिया। बोलो भाई। हाँ दूसरा, अगर समझो, अच्छा इसका उल्टा, अगर m2 कम है तो d2 ज्यादा है, तो इसका बात वही है ना, इसका काउंटर बात है, m1 ज्यादा, उसके वो टाइम पे समझो m2 कम लो, m2 कम रहेगा तो d2 को ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा मास यहाँ पे तो सेंटर ऑफ मास वहां पे है। समझ रहे हो क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे एक स्टेटमेंट बोलता हूं, लिखो, बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है, लिखो। द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम डिवाइड्स इंटरनली सेंटर ऑफ मास ऑफ द 2 पॉइंट सिस्टम, या तो 2 मास सिस्टम लिखो, या तो 2 पॉइंट मास सिस्टम, एक ही बात है।
center of mass of a 2-point mass system divides internally लिखा internally to the line joining the two masses, वो लाइन पे बराबर आता है सेंटर ऑफ मास, divides internally to the line joining two masses in the direct relation of their mass, क्या inverse, हाँ in the inverse relation of the masses, in the inverse relation of masses, in the inverse relation of masses. फटाफट हो गया है, चलो फटाफट एक अब इस पे क्वेश्चन लेंगे और धड़ाधड़ इसको सॉल्व करके निकालते हैं. चलो कितने क्वेश्चन हो गए देखो जरा हमारे न्यूमेरिकल में, ये फोर्थ है ना, फिफ्थ वाला, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 सेम इसके जैसा, एक पार्टिकल लो 1 kg का पार्टिकल है, 12 मीटर के डिस्टेंस पे, 12 मीटर का डिस्टेंस लो और वहां पे एक और पार्टिकल लो 2 kg का, 1 kg 2 kg का पार्टिकल है, 12 मीटर के डिस्टेंस पे है और बोला है कि d1 by d2 निकालो, या तो COM का लोकेशन निकालो. इसमें COM कहां पे, सेंटर ऑफ मास कहां है, ये पूछा है. ध्यान दो भाई जल्दी, सेंटर ऑफ मास यहां पे किधर लाई करेगा, किससे कितने डिस्टेंस पे, वो निकालना है अपने को. जल्दी जल्दी क्वेश्चन रेडी करो, एक मैं कराता हूं, एक फिर तुमको इस पे क्वेश्चन दे दूंगा, तुम कर लोगे आराम से. एक क्वेश्चन बस मुझे कराने की जरूरत है, बस चालू करने का, ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ट्रिक लगता है यहाँ पे. इधर देखो भाई, सबका ध्यान यहाँ पे, इधर देखो, आ जाओ, ध्यान दो. अरे देखो कॉमन सेंस तो पहले बोलता है मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट रहेगा, 2 kg की तरफ रहेगा ना, यहां रहेगा मास, इधर थोड़ी सेंटर ऑफ मास रहेगा. समझ रहे हो? चलो चालू करते हैं. तो एक मिनट, क्या ये डी में 2 पार्ट आता है, d1 और d2, और d1 by d2 का फॉर्मूला तुमको आता है? बताओ d1 by d2 का फॉर्मूला क्या है? हाँ m2 by, उल्टा रहेगा ना, जहां d1 तो उधर m2 और m1 है, डाल दो जल्दी से. फिर m2 कितना है 2 kg, m1 कितना है 1 kg. तो इससे क्लियर मालूम पड़ रहा है d1 by d2 कितने रेशियो में डिवाइड हो रहा है, देखो जरा भाई, 2:1. क्या ये सही है? मतलब यहां से डबल रहेगा तो यहां पे सिंगल रहेगा, 2:1. इतना आया. अब इसके बाद जो सिखा रहा हूं वो एकदम अलग है, ध्यान से सुनो. ये 2:1 में किसको डिवाइड करना है तुमको, 12 को, 12 को ना. 12 में से इधर ज्यादा रहेगा, इधर कम रहेगा, इधर जो ज्यादा रहेगा वो इसका डबल रहेगा, 2:1. सही है? देखो क्या ट्रिक लगा रहा हूं, सबका ध्यान यहाँ पे देखो, बहुत जबरदस्त ट्रिक है. 12 को कितने पार्ट में तोड़ना है, 2:1. इधर डबल होना चाहिए, इधर हाँ ये हो सकता है, 8:4 हो सकता है. देखो आता कैसे बताता हूं, सुनो. ये 2 है, 2 रखो, दोनों को प्लस करो, डिवाइड में डालो, सही है, इनटू ऊपर का नंबर 12 ना. नहीं समझा ट्रिक? कट मारो, 3 1 जा 3 4 जा 4 2 जा, ये 8 मीटर पे. सेम दिमाग इधर लगाओ, बोलो बोलो, 1 रहेगा, डिवाइड बाय दोनों का प्लस 3 इंटू टोटल 12. करो भाई, 3 1 जा 3 4 जा, 8 और 4 के इसमें डिवाइड हुआ है. मतलब तुम्हारा जो COM है, सेंटर ऑफ मास COM, वो 12, ये जो स्टार्टिंग है इससे 8 मीटर के डिस्टेंस पे है और यहां से कितने मीटर के डिस्टेंस पे, 4. क्या ये तुमको ट्रिक समझ में आया मैंने जो किया? क्या गया ऊपर से सब कुछ? एक बार फिर से बताऊं, समझा है? ऐसा एक और सम दो, फिर तुम लोग कर सकते हो. जल्दी लिखो, एक सम दे रहा हूं, जल्दी करो. 5th हो गया हमारा, एक 6th सम दे रहा हूं तुमको करने के लिए. पहुंच रहे हम लोग जल्दी से एंड पे. टाइप 1 सिखा रहा हूं मैं, सिर्फ एक दिन में एक ही टाइप सिखा रहा हूं एकदम डिटेल में. क्वेश्चन 5 रेडी है तो बोलो. क्वेश्चन 6, स्लाइड चेंज करूं क्या? तुम खुद से ऐसा कर लोगे खुद से? सेम सम, सेम इसके जैसा. क्वेश्चन नंबर 6 लिखो. क्वेश्चन नंबर 6, एक सम दे रहा हूं, देखते तुमको जमता है क्या. एक सम, इस बार 1 kg और 3 kg का मास लो, 1 kg और 3 kg का मास लो, सेम 12 मीटर के डिस्टेंस पे. जल्दी, 1 kg और 3 kg का मास 12 मीटर के डिस्टेंस पे. ऑब्वियस है कि यहां सेंटर ऑफ मास यहां पे रहेगा. फटाफट मुझे बताओ कितने मीटर कितना मीटर, जल्दी जल्दी. स्पीड, यहां पे स्पीड चाहिए, यहां पे मुझे रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए. तुम कितना गंदा लिखते हो लिख दो, चलता है. आंसर निकालो लेकिन. 9:3 में आ रहा है, ठीक है. बाकी लोग सब लोग करो. 9 3 12 है, बराबर 12 तो है. करो करो आराम से, कोई टेंशन नहीं. आंसर लाओ लेकिन जल्दी से. 9 और 3 में आ रहा है.
ठीक है, तो तुमने कैसे सॉल्व किया रहेगा, d1/d2 ना, d1/d2 को लिखा रहेगा m2/m1, फिर सॉल्व किया, m2 तुमको दिख रहा है 3 kg और m1 दिख रहा है 1, मतलब 3:1 में डिवाइड हो रहा है ये, सही है, 3:1 में डिवाइड, 12 मीटर को 3:1 में डिवाइड करने गए तुम लोग, चलो 3:1 मतलब कैसे करोगे बताओ, नीचे 3 रहेगा और दोनों को प्लस करो 4 इंटू टोटल 12, 4 1 जा 4 3 जा, कितना आंसर आ रहा है, समझ रहे हो, ऐसा किया तुमने, कर लिया है ना, इधर ये साइड 1 अपॉन, बोलो कितना, 1/4 इंटू टोटल 12, 4 1 जा 4 3 जा, बोलो कितना, और तुम्हारा जो भी आंसर है प्लस करके बाहर आना चाहिए बस, तो राइट है 9:3, मतलब तुम्हारा बॉडी जो है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो 9 मीटर यहां से है और यहां से 3 मीटर के डिस्टेंस पे, क्या ये क्लियर है, बना लो, आगे बढ़ रहे हैं फिर, 6th क्वेश्चन रेडी कर लो, आगे बढ़ते हैं, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया क्या, कैसे 9 मीटर यहां से रहेगा तो सेंटर ऑफ मास यहां शिफ्ट हो जाएगा, लो मास की तरफ थोड़ी ना होता है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास हाई मास की तरफ होता है ना, चलो हो गया इतना, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो कंसेप्ट नंबर 3, 2 कंसेप्ट हो गए ना, एक आर बार सीओएम कराया, एक एक्ससीओएम वाईसीओएम जेडसीओएम, एक और लो कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट 3, बात नहीं, लेक्चर के बीच में बात नहीं, फटाफट लिखो कंसेप्ट नंबर 3 लिखो, टॉपिक का नाम डालो कंसेप्ट 3, जो बोलता हूं फटाफट लिखो, लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, लिखा सेंटर ऑफ मास ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, जल्दी करो, हाँ, तो कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है, कंसेप्ट क्या है, समझो यहां पे एक मास है, कंसेप्ट सुन लो, एक मास है m1, यहां मास है m2, ये मास है m3, इधर मास है m4, ध्यान दो ये कोई एक बॉडी है, ऐसा कोई बॉडी बराबर है, जिसके अंदर बहुत अलग अलग मासेस है, m1 मेरे साथ बनाते रहो, m1 m2 m3 m4 ऐसा बहुत सारे मासेस रहेंगे एंड सो और mn तक, बाजू में एक और बॉडी, बाजू में एक और बॉडी, यहाँ पे एक और बॉडी है, इसके अंदर ही मासेस है, अलग लेता हूं कुछ, कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3, कैपिटल M4 एंड सो ऑन करते करते कैपिटल Mn तक मास है, ऐसा है, इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये दो बॉडी का एक साथ, बराबर है, अभी तक तुम्हारे पास 2 मास थे, उसका सेंटर ऑफ मास, अब एक बॉडी के अंदर बहुत सारा मास है, दूसरे बॉडी के अंदर बहुत सारा मास है, इनका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, आओ स्टार्ट करते हैं स्टार्ट, ये बता रहा हूं कि इनका फुल मास स्मॉल m रहेगा, इनका फुल मास कैपिटल M है, ऐसा बराबर है, बोलो भाई, सुनो, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक बताता हूं, ये ट्रिक आ गया तो दूसरा वाला सम भी आ जाएगा तुमको, ट्रिक सुनो, सब लोग का ध्यान यहां पे, इधर देखो, ट्रिक ये कि तुमको देखो, तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है, अगर मुझे दोनों सिस्टम, ये पूरे, इसका पूरे का सेंटर ऑफ मास चाहिए तो मैं क्या करूं, ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चाहिए, क्या करूं बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास अलग से निकालो, किधर, इधर, बराबर है, m ना, पूरा मास, अरे सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, सेम, ये बॉडी का फुल मास किधर तो रहेगा, इसको निकालते हैं, और अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का, ध्यान दे रहे हो क्या, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास किधर तो निकालते हैं, समझा क्या नहीं, अरे सबका इंडिविजुअल एक साथ कैसे निकालोगे तुम, इंडिविजुअल मास लोगे तुम, m1 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, इधर m1 को इधर जिससे करेंगे, पॉसिबल नहीं रहेगा, ट्रिक समझा क्या है, ट्रिक पे ध्यान दो, ट्रिक क्लियर है, एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाल लो, दूसरे बॉडी का भी सेंटर ऑफ मास निकाल लो, अब ये बॉडी को मत देखो, अब सिर्फ सेंटर ऑफ मास को देखो, ये वाले m को ये m दिखता रहेगा तुमको, ये कैपिटल, अब तो आराम से निकल जाएगा ना सेंटर ऑफ मास, समझ रहे हो, चलो तो इस पे एक सम लेते हैं, इसको लिख दो भाई, इससे तुमको याद रहेगा, ये 2 अलग अलग कलर से लिखना, ऐसा थोड़ा क्लियर रहेगा, जल्दी फटाफट जल्दी जल्दी लिखो, इंडिविजुअल बॉडी का सेंटर ऑफ मास अलग से निकालेंगे, फिर जाके टोटल सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा, स्पीड बढ़ाओ जल्दी, बात थोड़ा कम, जल्दी जल्दी करो, बात नहीं, फटाफट स्पीड बढ़ाओ भाई, स्पीड बढ़ाओ,
हो गया? बोलो बोलो भाई जल्दी, रेडी है? आ जाओ, इस पे एक सम लेता हूं। नंबर बताओ, सीरियल नंबर 7, स्टार्ट। 7 सम बनाओ, जल्दी डायग्राम बनाओ। एक रॉड है, रॉड नहीं, एक सिस्टम लेते हैं ऐसा। यहां पे एक मास है, जल्दी जल्दी जल्दी, एक मास बनाओ m, मास m, जल्दी। और दूसरे एंड पे एक और मास है यहां पे m। डिस्टेंस इनके बीच में l दिया है, जल्दी 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 करो भाई। यहां भी एक मास दिया है, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है, फटाफट करो। m मास m नहीं 2m है इस बार, यहां पे 2m है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यहां भी मास 2m ही है, 2m है। इसका लेंथ भी l दिया है, शायद स्क्वायर है ये तो, और यहां का लेंथ भी बोल रहे, ये वाला लेंथ भी l है, और ये वाला लेंथ भी l है। ऐसे 4 अलग अलग लेंथ दिए हैं। चलो तुम्हारे ऊपर है, कैसे सॉल्व करोगे तुम इसको। चलो 2 ऑप्शन है, ऑप्शन तो 2 है, क्योंकि 4 ही पार्टिकल दिख रहा है, तो तुम्हारा वो जो नॉर्मल मेथड है वो लगाएंगे तो भी आएगा। नॉर्मल मेथड है, नॉर्मल, वो m1 x1 m2 x2 उससे भी आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैंने नया बताया उससे भी आ जाएगा, जो नया वाला उससे भी आने का चांस है फुल। चलो क्या बोलते हो, किससे करने का? पुराना वाला तुमको ऑलरेडी आता है। पुराने में गड़बड़ क्या होता है, एक्सिस बनाओ, डिस्टेंस के हिसाब से कोऑर्डिनेट निकालो, लेकिन वो ज्यादा हेक्टिक नहीं है, उतना आ गया तो आ जाएगा, इधर दिमाग लगाना पड़ेगा। आ जाओ थोड़ा सोचते हैं, इधर आओ भाई। तो ये ऐसा क्वेश्चन दिया है और इसका सॉल्यूशन थोड़ा देखते हैं कैसे आता है, करते हैं स्टार्ट। आ जाओ इधर देखो, तो m और m मास कैसा है, सेम है क्या डिफरेंट है? थोड़ी देर पहले बात हुई, अगर दो सेम मास रहेगा उसका सेंटर ऑफ मास बराबर क्या इधर आएगा, इधर आएगा सेंटर ऑफ मास, बराबर है? हाँ, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे आएगा, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास बोलो कितने डिस्टेंस पे? अच्छा इधर मास कितना रहेगा वो तो बताओ, पहले मास बताओ। यहाँ पे ये ब्लू कलर का जो मैंने डॉट बनाया वहां पे टोटल कितना मास है, सोच लो। 2m रहेगा ना, m कैसे रहेगा? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एंटायर मास ऑफ बॉडी सपोज होता है कॉन्सेंट्रेटेड है, तो पूरे अच्छे बॉडी का मास m प्लस m ना, ग्रीन वाली बॉडी तो देखो। तो बोलो यहाँ पे कितना मास रहेगा? 2m का मास रहेगा, कितने डिस्टेंस पे रहेगा? l/2 के, आधा ना, लेंथ के आधे डिस्टेंस। आधा क्यों समझ रहा है मेरे को, कैसे मालूम पड़ा कि आधे डिस्टेंस पे? तुमको क्लियर है क्या? ठीक है, ये l/2, ये भी l/2 वाला डिस्टेंस है ना। अरे भाई बोलो कुछ, सही है। आ जाओ इधर नीचे आओ, क्या सेम मास है? तो शॉर्टकट लगा सकते हैं, सेम मास है तो बराबर बताओ सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? बराबर बीच में। कितना, पहले मास बता दो। 4m, 4m का मास रहेगा, और कितने डिस्टेंस पे? सेम ना, l/2 के डिस्टेंस पे है ना, यहाँ पे भी l/2 के डिस्टेंस पे तुम्हारा COM है यहाँ पे, बराबर है? क्या तुमने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया है? बोलो भाई, क्या तुमने 4 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकाल दिया क्या? नहीं, तुमने 4 पार्टिकल को 2 पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया है, समझा? अभी भी बाकी है सेंटर ऑफ मास निकालना। कहां है अभी तक सेंटर ऑफ मास? नहीं आया, 4 पार्टिकल का आया नहीं। ये 2 का तुमने अलग से निकाला है, 2 का अलग से, अभी इनका भी तो निकालना पड़ेगा। याद है, भूल गए? मैंने बोला था पूरे बॉडी का मास एक जगह लो और यहां से निकालो सेंटर ऑफ मास। चलो इधर निकालते हैं, क्या मास सेम है? अगर रहता बराबर बीच में बोल देता l/2 पे, समझा? अरे अगर ये भी 4m ये भी 4m रहता तो बराबर आधे डिस्टेंस पे लाई करता ना सेंटर ऑफ मास, लेकिन सेम है क्या? कर सकता ना, फिर भी क्या प्रॉब्लम है? अब वही वैसा वाला करते हैं। हाँ, d1/d2 ले लेते हैं। चलो d1/d2 सॉल्व करते हैं। बोलो d1/d2, बोलो भाई जल्दी। एक मिनट, इसमें तुमने ओरिजिन किसको लिया है? इसको ही लेंगे ना, लेंगे तो इसको ही लेंगे, 0,0। तो यहां से जो भी रहेगा डिस्टेंस यहां से। चलो भाई आ जाओ, बोलो बोलो d1/d2 इज इक्वल टू m1 थोड़ी होता है, m2/m1 होता है। चलो m2/m1 बताओ, m2 कितना? ये m1 ये m2 ले रहे हो ना, समझ रहे हो ना? मैं इसको बोल देता हूं कि ये पहले से, अच्छा ये m1 रहेगा तो इसका डिस्टेंस यहाँ पे d1 रहेगा, और m2 के लिए डिस्टेंस ये क्या रहेगा? समझ रहे हो ना, ये d1 है ये d2 है। बोलो भाई चलो, बोलो बोलो, m2 कितना है? 4m, और नीचे कट हो गया, mm कट, 2 1 जा 2 2 जा, बोलो कितना आ रहा है? 2:1। सही समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। तो अच्छा एक बात और है कि 4m है ना, ये 2m है, सेंटर ऑफ मास कहां, नीचे लाई करेगा कि ऊपर लाई करेगा? ज्यादा मास इधर किधर रहेगा? तो d1 बड़ा रहेगा, बराबर ना, और d2। चलो तो d1 d2 तुमको मिल गया रेशो। अच्छा किसको डिवाइड कर रहे हो तुम?
अरे चाहिए ना, जैसे डी था, डी का 2 बनाए थे, ऐसा ये क्या है, किसको डिवाइड कर रहे हो तुम? एल को डिवाइड कर रहे हो। एल को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहे हो बोलो भाई जल्दी। 2:2। ट्रिक आता है? चलो ट्रिक बताओ। 2 बाय प्लस कर लो 2/3 इंटू एल, सही है। और दूसरा बोलो भाई 1/3 ना इंटू एल, सही है। बड़ा कौन है दोनों में से? 12/3 बड़ा है, तो ये D1 ना, ये बड़ा रहेगा, ये 2L/3 है। समझ रहे हो क्या? बोलो यार। ये ऊपर से 12/3 डिस्टेंस पे है, और ये नीचे वाला बोलो क्या है? ये वाला डिस्टेंस कितना है? L/, समझा? तो तुम्हारा जो सेंटर ऑफ मास है वो इधर किधर लाई करेगा? यहाँ पे, बराबर, नीचे, थोड़ा नीचे रहेगा। ऊपर से 12/3 वाले डिस्टेंस पे है और नीचे से L/3 के डिस्टेंस पे है। चलो, इसका मुझे अभी भी तुम्हारे पास प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स नहीं आए, तुम समझ रहे हो क्या चल रहा है? थोड़ा लेवल पे चल रहा है, थोड़ा हाई लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं अपन यहाँ पे। चलो, यही है तुम्हारा COM। जरा मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो बताओ, एक्स या तो वाई, क्या बोलते हो? आओ ट्रिक, तुमको आंसर नहीं मिला अभी तक पूरा। COM, ये तो तुमने डिस्टेंस निकाला, ये तो डिस्टेंस था, बोलो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोई पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, कोई पॉइंट का डिस्टेंस कहां से? वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से L/2। नहीं समझा? अरे भाई, ये जो पॉइंट लाए ये ना COM, क्या ये बराबर बीच में लाई कर रहा है? ऐसा कोई पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से जो होता है, वाई एक्सिस जो पॉइंट का डिस्टेंस होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना। कितना आंसर है देखो, कितना डिस्टेंस है? L/, गलती से उसको नहीं कर देना, ये आंसर नहीं है, आंसर अभी आ रहा है ये। चलो, अब ये तो तुमने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, वाई कोऑर्डिनेट का क्या ट्रिक है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम कौन सा एक्सिस? एक्स। ये पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्स से कितना है? ये है तुम्हारा आंसर, ये है सेंटर ऑफ मास। दिख रहा है? थोड़े लेवल पे समझा करो। L/2 L/3 पे है, ये तुम्हारा आंसर है, L/2 और L/3। जल्दी कर दो, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होता है ना, L/2 L/3 राइट आंसर है। चलो, एकदम एक जबरदस्त लेवल का सम दे देता हूं, एक जबरदस्त लेवल का, घूम जाएगा दिमाग तुम्हारा उसको ढूंढते ढूंढते। ये कोई कंफ्यूजन है तो फिर एक, वैसे मैं इस पे एक और सम ले रहा हूं, एक और लेंगे अपन इस पे एक सम। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड बढ़ाओ भाई, स्पीड बढ़ाओ। एक बड़ा सम ले रहा हूं, बहुत जबरदस्त। हटाओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट सम है हमारा, क्वेश्चन 8 लास्ट है। चलो, 8 मेरे पास है और 5 शीट में भी है ना, शीट के 5 क्वेश्चन है ना, टाइप 1 आज कर देंगे। 8 5 कितना, 13 तक हो जाएगा अपने क्वेश्चन। चलो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, स्टार्ट बनाओ। मास m, L डिस्टेंस पे और एक मास है। तुम बात कर रहे हो, तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, ध्यान दो भाई। मास m, ये फिर से एक पॉइंट है यहाँ पे, मास m, सबका डिस्टेंस L है। जल्दी जल्दी रेडी करो, सब कुछ L डिस्टेंस पे है, मतलब इन शॉर्ट ये स्क्वायर है। स्क्वायर के 4 वर्टेक्स पे तुमने 4 मासेस लगा के रखे mm के। फटाफट ये रेडी करो सिस्टम। सिस्टम रेडी है तो आगे बढ़ेंगे। इससे 2L डिस्टेंस पे और एक सिस्टम चालू होता है, ऊपर 2m, वापस आगे 2m, नीचे यहां पे आएगा 2m, इधर भी आएगा 2m, यहां भी सबका डिस्टेंस L है। ये L का डिस्टेंस है। जल्दी रेडी रहो, फटाफट भाई रेडी रहना। मुझे सेंटर ऑफ मास चाहिए यहां पे, 8 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास, 8 पार्टिकल है यहां पे टोटल। 4 का मास m है, 4 का मास 2m है। एक को ओरिजिन लेके बैठो, स्टार्ट करते हैं। लास्ट समय टफ नहीं है, नहीं समझा तो टफ हो सकता है, बट समझ गया तो लॉजिकल एकदम फटाफट सॉल्व हो जाएगा। चलो चालू करते हैं। कभी भी ऐसा अलग अलग सिस्टम ऑफ पार्टिकल आए, गलती से भी इंडिविजुअल मास m वो सब करने का ट्राई मत करना। सबका याद है, मैंने ट्रिक बताया था, इसका ट्रिक इधर है, ये इसका ट्रिक। एक इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एक सेंटर ऑफ मास निकालो, दूसरे इंडिविजुअल पार्टिकल का अलग निकालो, फिर इनका सेंटर ऑफ मास अलग से निकालो, आंसर रेडी। चलो 3 स्टेप में आंसर लेके आते हैं, आ जाओ। देखो, क्या ये स्क्वायर है? ध्यान दो, स्क्वायर का स्क्वायर तो है, क्या ये मास भी सेम है? टोटल मास करो, 4m बराबर बीच में लाई करेगा, नहीं समझा?
एक मिनट, ओरिजिन अब भी डिफाइन कर लो, ओरिजिन अब भी ये ले लो m को ओरिजिन, जो भी तुम डिस्टेंस निकालोगे यहां से COM, देखिए इधर किधर आएगा COM अपने को नहीं मालूम है, समझ रहे हो, जो पिंक से सॉल्व कर रहा हूं वो मेरा सॉल्यूशन है। हाँ भाई, तो बताओ टोटल मास ले लिया 4m सेंटर पे, लेकिन ये सेंटर मतलब क्या, डिस्टेंस वगैरह कुछ बताओ, चलो क्या ऐसा, हाँ करेक्ट, कितना कितना L/, आधे लेंथ पे रहेगा ना ये, तो ये आधे लेंथ पे लाई करेगा L/2 पे, समझता है कुछ बोलो भाई, इतना, ठीक है। अच्छा ये इतना, ये देखो ये तो तुमने बता दिया L/2, ये कितना रहेगा, वो भी उतना ही रहेगा ना, L/2 ही रहेगा, तुम समझते हो कि भाई ये चीज को L/2 पे रहेगा, ये भी करेक्ट है, इतना। आगे बढ़ते, इधर आओ, सेम गेम इधर खेलो, मिल गया इसका सेंटर ऑफ मास, रेडी है मेरे पास सेंटर ऑफ मास, इधर आओ, बोलो बोलो, 2m 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 2m, किधर, बराबर बीच में आएगा यहाँ पे ना, 8m ना, 8m का मास है, ठीक है। कितने लेंथ पे, ये आधा रहेगा इसका भी ना, इसका आधा रहेगा, ये L/2 है, लेकिन इतना बात को समझो, तुमको याद है ये दो पार्टिकल का अलग से सेंटर ऑफ मास निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास ले लेता हूं, बोलो कितना, 4m, इधर है ना ओरिजिन, इधर ना ओरिजिन, ओरिजिन, अरे पूरा गेम रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन से होता है ना यार, बताओ कितने डिस्टेंस पे है, जल्दी बताओ, L/2 डिस्टेंस पे था, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं फिलहाल, इधर आता हूं मैं एक मिनट। अच्छा ऊपर कितना है, ऊपर कितना है, ऊपर भी L/2 है, L/2 ऊपर भी है, ठीक है, इधर रहता है, इधर आओ, किधर गया, बराबर इसके लाइन पे सेंटर पे, यहाँ पे कौन आ गया, वो 8m ना, 8m, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना, मैं क्यों निकालता हूं मालूम है डिस्टेंस, इससे मुझे उसका कोऑर्डिनेट मिलता है, और कोऑर्डिनेट मिला गेम खत्म। चलो अब एक काम करो, इसका कोऑर्डिनेट पहले बता दो, बाद में टेंशन ही नहीं। चलो इसका अगर मैं तुमको x कोऑर्डिनेट पूछूं, तो तुम ये पॉइंट का डिस्टेंस कहां से निकालेंगे, y एक्सिस से ढूंढो, ये पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है, लिख दूं, वैसे दोनों सेम ही आएगा। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, y निकालना है, तो पॉइंट का डिस्टेंस कहां से चेक करना पड़ेगा, x, ढूंढो कितना कितना डिस्टेंस है। थोड़ा सा लेवल का है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, लेकिन समझना पड़ेगा, सही है। इधर गेम, इधर आओ, सोचो, इधर देखो, ये डिस्टेंस कितना, ओ भाई ये L/2 पे, मेरे को यहां से देखना, यहां से ऐसा, ये L/2, 2L, L, 3L प्लस L/2, 5L/2, समझ रहा है। अरे इधर से देखूंगा ना कहां लोकेशन, ओरिजिन से देखते ना कोऑर्डिनेट। एक बार फिर से, ये L था, मुझे यहां तक पहुंचना है, यहां तक, ये L में ये 2L ऐड कर दो, कितना, 3L में आधा L ऐड करो, सही ना, नहीं 7L/2, 7 ना, गलत हो गया, अरे बराबर ना, 3L में L/2 ऐड करोगे तो 7L/2 होएगा, 7L/2, गलत हो गया। चलो ठीक है, आ जाओ, यहां से लेके इधर तक का डिस्टेंस बोलो कितना आएगा, 7L, सही है, बोलो यार कुछ, आ जाओ। अब बताओ ये कितना डिस्टेंस, मतलब ये नीचे कितना रहेगा, चलेगा ना, ये तो ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं, तो ये L/2 के डिस्टेंस पे नीचे है, बात ठीक है ओरिजिन से। आ जाओ इसका भी कोऑर्डिनेट रेडी करते, गेम खत्म कर दे। कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो तुम इसका डिस्टेंस कहां से देखोगे, x कोऑर्डिनेट के लिए पॉइंट का डिस्टेंस, y एक्सिस इधर है ना, यहां ओरिजिन है, इधर है y एक्सिस, और ये x एक्सिस तुम्हारा, कुछ समझ रहा है, बोलो कितना, 7L, सही है। y कोऑर्डिनेट कहां से देखोगे डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, x के नीचे रहता है ना, L/, क्या दो मास का दो कोऑर्डिनेट से तुम आराम से निकाल लोगे ना, COM आ गया ना, निकालो x COM, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, जल्दी से बोलो क्या आएगा, करो भाई, डायरेक्ट करते हैं, 4m इंटू कितना आएगा, 4m इंटू L/2 ना, कोऑर्डिनेट्स ना, x निकाले ना अपन, हाँ, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो 2ml, तुम समझते हो, मैंने डायरेक्ट कट कर दिया है, 4m को मैंने L/2 से कट किया, तो 2 1 जा 2 2 जा 2ml, इधर आओ, बोलो 4 आएगा, 4 को 7 से 28 ml, समझ रहा है, अरे M2X2 ना, सही ना, 2 1 जा 4m, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो कितना आएगा, तो ये कर दिया ना, प्लस में लिखो ना, 28 ml, और डिवाइड बाय टोटल मास 8m 4m 12m, सही है, तो 28 ml में 2 ml ऐड कर दो, ये बन जाएगा 30 ml, डिवाइड बाय कितना, 12m, mm कट जाता है टेबल में, 2 में ही जाएगा, कोई बड़े में जाएगा,
2 में ही जाएगा। 15/6L, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है इसका? x, XUM। चलो सेम मुझे YCOM बताओ। y बहुत बड़ा सम सॉल्व कर दिया अपन ना। YCOM जल्दी, किधर गया वो? इसको y से, अरे वही तो आएगा, 2ml ही आएगा, 2ml आएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे y से, इधर भी 2ml आए, नहीं 4ml आएगा, प्लस में 4ml आएगा, डिवाइड बाय मास तो सेम ही था, किधर गया वो? 12m ना, 12m प्लस करो भाई, 4ml 2ml, जल्दी 6ml अपॉन 12m, m से m कट, 6 1 जा 6 2 जा, l बाय 2 ना। तो चलो x कोऑर्डिनेट ऑफ COM और y कोऑर्डिनेट ऑफ COM बता दो जल्दी से। x कोऑर्डिनेट कितना आया था? 15/6L, L/2, सही है ना? आ गया आंसर, ये आंसर है। इतने बड़ा सिस्टम ऑफ पार्टिकल का अपन ने COM निकाल दिया है। समझो भाई अच्छे से, एकदम अच्छे से। आंसर तो मेरे पास नहीं है, बट सही किया है कैलकुलेशन अपन ने, मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन नहीं था इसका। रेडी है तो बोलो, क्लियर है, समझ में आया? चलो शीट में आ जाओ। शीट ये बाकी है किसी का? शीट निकाल लो। शीट के 5 क्वेश्चन करने हैं, शीट के धड़ा। अब इतना सिखा दिया, शीट के सम तुमको आने चाहिए। अगर दिमाग लगा दिया है तो शीट के सम सॉल्व हो गए, समझ लो। हटाना है मुझे स्लाइड, जल्दी किसी का हो गया तो बोलो। अगर जिसने लेक्चर में ये 1-1.5 घंटा एकदम शांति से ध्यान दिया है, कंफर्म 5 के 5 क्वेश्चन आने कंफर्म। चलो चलो मैं शीट में, कोई और लिख रहा है? हटाऊ, बाकी है? अरे शीट चालू करने का है, मेरे साथ में लिखने का था। चलो फोटो निकालो जिसको चाहिए रहेगा, मैं आगे बढ़ता हूं। शीट्स के सम तुम तब से करके रखो, सोच के कर लो तब तक, मैं जब तक आओ शीट पे तुम रेडी रहो। टाइप वन निकालो, टाइप 1। उसमें टाइप का नाम दिया जो मैंने सिखाया, उसका टाइप का नाम है आगे। पेज पलटो जरा, फॉर्मूलेस के बाद रहेगा, 2-3 पेज फॉर्मूलेस के हैं, उसके बाद हो गया। हटाओ, नेक्स्ट। शीट्स के सम तुमको कंफर्म आने ही आने हैं। मैंने बात करने टाइम नहीं दिया था तुमको। तब तक तुम सॉल्व कर लो भाई थोड़ा बहुत। आवाज कम, आवाज कम। चलो आ जाते हैं टाइप 1, यही है ना टाइप 1? चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन रेडी है, यही तुम्हारे शीट का ही क्वेश्चन है, नहीं है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। पढ़ो भाई क्या लिखा है, लोकेटिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट बॉडीज, यही किया ना अपने टाइप 1। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो सब लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल डिवाइड्स द डिस्टेंस, अब भी किया, d1/d2 याद है, m2/m1, मैंने जैसा लिखा उसके हिसाब, मतलब इनवर्स है ना। पढ़ो, इन इनवर्स रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ मास है क्या? मास का स्क्वायर थोड़ी ना है, गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग है ये। बी पढ़ो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं था वो, रॉन्ग है। सी, क्या इनवर्स रेशियो में है ऑफ मास पर? इधर भी, अच्छा इधर डायरेक्ट दिया, डायरेक्ट भी गलत रहेगा, एक ही आंसर राइट है, कौन सा? सी टिक करो, आगे बढ़ते हैं। सी हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ लो, पढ़ के रखो, बताओ मत, पढ़ के रखो, फिर मैं देखता हूं, यहाँ पे आता हूं मैं, तब तक तुम सॉल्व करके रख लो। आ जाओ, मेरे पास क्वेश्चन आ गया है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पढ़ो भाई पढ़ो, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड, ध्यान देना, किस पे डिपेंड नहीं करता? एक मिनट, मास पे डिपेंड करता है? तो मेरे को तो पूछा है डज नॉट डिपेंड, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। पोजीशन ऑफ पार्टिकल करता है ना, एक्स कितने डिस्टेंस, मैंने पोजीशन पे तो डिपेंड करा है,
ये भी गलत, मेरे को पूछा है डज नॉट डिपेंड, ये तो डिपेंड कर रहा है, रिलेटिव डिस्टेंस पे तो करता ही है ना यार, किस पे डिपेंड नहीं करता, इंटरनल। ऐसा कोई समय जिसमें इंटरनल फोर्सेस वगैरह आए थे, नहीं, ये तुम्हारा मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, वो तुम्हारे लिए राइट है, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट डिपेंड्स बोला है, सही है ना। चलो आगे बढ़ने का, थर्ड पढ़ लो भाई, शायद आ जाएगा तुमको, निकाल के रख लो। हाँ, थर्ड क्वेश्चन रेडी है हमारे सामने, सब लोग बोलो भाई क्या बोलते हो। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मास, ध्यान सबका इधर, एक बड़ा मास है कैपिटल एम एंड एक छोटा मास है, क्लियर लिखा है, वो छोटा मास का वैल्यू बड़े मास से कम है, दिया है क्वेश्चन में। आगे नील लेक्चर में बात नहीं। द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम किधर है, क्या सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा, जब दोनों मास सेम रहेगा तो बीच में आता है, सबको ये चीज मालूम है। सेकेंड, क्या कैपिटल एम के नजदीक आएगा, जिसका मास ज्यादा उसके ही नजदीक है, राइट लग रहा है। आगे अभी तो फिलहाल तो राइट लग रहा है, सी पढ़ो जरा, क्या इसके नजदीक आएगा, जिसका मास ज्यादा होता है उसकी तरफ आता है ना। हाँ, डी एट द पोजीशन, क्या इसके ऊपर एट द पोजीशन ऑफ लार्जर मास, ऐसा थोड़ी होता है, नियर। तुम्हारे लिए सही आंसर क्या है, बी राइट आंसर, बी को टिक मारो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन 3 राइट है हमारा, क्वेश्चन 3 का बी वाला आंसर राइट है, आगे बढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये तो किया हुआ है ना यार, इससे डेंजर न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिया, ये क्या है, अपने 8 पार्टिकल के सॉल्व कर दिए, ये तो फिर भी नॉर्मल है। चलो ले चलते हैं इसको भाई, आ जाओ पढ़ते। क्या तुम कर दोगे इसको, टाइम लगाओ, तुम कर दोगे, समझा देता हूं फिर तुम सॉल्व कर देना। आ जाओ भाई, समझ लो 3 पॉइंट मास है, M1 है, M2 है और M3 है, दिख रहा है। M1 1.6 kg है, M2 2 kg है, M3 कितना है, ध्यान, सब लोग आगे ध्यान दे रहे हो एकदम अच्छे से, आगे आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ थिन मासलेस रेक्टेंगुलर शीट। अच्छा इसका देखो, तुमको लेंथ दिया है, ये दिख रहा है 1.2 मीटर का लेंथ है, और कितना ब्रेथ कितने का है, 1 मीटर का, डिस्टेंस तुमको दिया है, एज शोन, सेंटर ऑफ द मास विल बी लोकेटेड इन, सॉल्व करना स्टार्ट करो। अरे ऑप्शन लाया नहीं यार मैं, ठीक है, मैं टाइमर लगा देता हूं, तुम स्टार्ट कर लोगे ना। कोऑर्डिनेट निकालना स्टार्ट करो, m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, आ जाएगा आंसर। स्टार्ट, कोऑर्डिनेट्स निकालना, x एक्सिस ले लो, इसको y लो और फटाफट सॉल्व कर दो, जल्दी से, जल्दी सॉल्व करके लाओ भाई फटाफट। इसके आंसर्स किधर, ऊपर है क्या ये, जैसा मैंने सिखाया था सेम वैसा सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। जैसा मैंने स्टार्ट किया था सेम वैसे ही करो। क्या मैं करूं या तुम करो लोगे, हो जाएगा। टाइम ले लो, देखते हैं कितना टाइम लगता है। सी आ रहा है, ठीक है, टाइमर मैंने स्टार्ट किया है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। पहले सबसे पहला काम तुम कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट को 0 लेना, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट को 0 लेना, कोई पार्टिकल बीच में तो कोई भी पार्टिकल नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आराम से हो जाएगा। m1 तो खुद ही 0,0 पे है, बहुत इजीली आंसर आएगा इसका, तो इसका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा, मैंने टाइमर लगा दिया है। जीरो 0.4 रेक्टेंगल है, ठीक है, देखते हैं, बाकी लोग भी कर लो, टाइम है अभी, टाइम है, मैं 1-2 मिनट आ गया, किया, करो, देखना नहीं है, करो, कंप्लीट करो। 2-3 मिनट तक, 2 मिनट तक रुकूंगा मैं, 2 मिनट तक कैलकुलेशन करना है तुमको, कैलकुलेशन, थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा। क्या मैं कोऑर्डिनेट्स बना के दूं, तुमको लगता है? देखो ए पे तुमको ओरिजिन लेना पड़ेगा, तो इसको 0,0 ले लो, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस होता है फ्रॉम वाई एक्सिस, कितना डिस्टेंस है, 1.2 रहेगा। ऊपर चलते हैं, क्या ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, जितना पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस, कितना डिस्टेंस है, 1, बस खत्म हो गया गेम। एक्स यू एम निकालो, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, बोलो भाई m1 मतलब 1.6 को बोलो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्यों लिखूं मैं, जब 0 से मल्टीप्लाई को 0 बन रहा है। आगे आओ, 1.2 को किससे देखो, ये 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1.2 के साथ, प्लस इधर आओ, m3 कितना है, 2, अच्छा वो तो 0 हो जा रहा है, छोड़ दो फिर, क्यों एक्स्ट्रा काम नहीं करना है कभी भी, डिवाइड बाय टोटल मास 6 है क्या, अच्छा 1.6 को 2.4 से प्लस करोगे तो 4 हो जाएगा, और ये 2, 6 ना, डिवाइड बाय 6 करोगे तुम,
तो कर लो जरा कितना आता देखो ऊपर। हाँ ऊपर आएगा 2.4/6, 6 4 जा 24 होता है। अब 0 पॉइंट में आ जाएगा ना 0.4, 0.4 एक्स कोऑर्डिनेट एक ही का है इधर। अब फिलहाल टिक मार सकते हो बट फिर भी वाई सी ओ एम निकालो, वाई सी ओ एम जल्दी। अब m को y से मल्टीप्लाई करना, अभी भी ये 0 ही आएगा और इस बार m2 ये 2 वाला भी 0 हो जाएगा, एक ही बचेगा वो ऊपर वाला। 2.4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 2.4 आएगा। टोटल मास कितना है 6 से डिवाइड मारोगे फिर से आंसर कितना आ जा रहा है। सी ऑप्शन राइट एकदम करेक्ट दिख रहा है, सी ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लो टिक। टिक हो गया। सेंटर ऑफ मास आ रहा है, टाइम लगेगा धीरे धीरे लेकिन आ जाएगा, टिके रहना बस एंड तक। चलते आगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ना, पांचवा क्वेश्चन। ये भी तुमको ही करना है भाई, न्यूमेरिकल टाइप है, इस बार तुम करो। ये टाइप खत्म हो गया, 8 क्वेश्चन मैंने वहां पे सॉल्व करा है, अब यहाँ पे सॉल्व कर रहा है। कर लिया, सी आ रहा है, ठीक है। बाकी लोग भी कर लो, सब लोग जल्दी जल्दी। क्वेश्चन तुम्हारे सामने रेडी है, जल्दी से। टाइमर मैंने लगा दिया है, मैं 2 मिनट तक रुकूंगा। तुमको इन शॉर्ट यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट्स बना के दिए, पीछे वाले सब लोग सॉल्व करो। इस बार कोऑर्डिनेट बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा मत दिया है। ये पहला कोऑर्डिनेट है, दूसरा तीसरा सारे कोऑर्डिनेट्स रेडी है, कोऑर्डिनेट्स रेडी है हमारे पास। 2 मिनट काफी टाइम है, 2 मिनट एकदम एक्सट्रीम टाइम हो गया। कर लो। सबका मास भी सेम है क्या? द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल है, ईच ऑफ मास एम, सबका मास एम है, सबको मास एम ले लो। तो जब तुम x COM निकालोगे तो बताओ m को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x कोऑर्डिनेट क्या है? पहले का x कोऑर्डिनेट 1, फिर m को दूसरे का x कोऑर्डिनेट 2 प्लस m तीसरे का x कोऑर्डिनेट 3 डिवाइडेड बाय तीनों का मास m प्लस m 3m। सही है। चलो जरा ऊपर सॉल्व करो, ऊपर कितना m आ रहा है देखो जरा। ये m प्लस 2m 3m प्लस 3m 6m को डिवाइड करना पड़ेगा 3m से m कट हो जा रहा है, 3 1 जा 3 2 जा 2, एक ही ऑप्शन में दिख रही है 2 x कोऑर्डिनेट, बट फिर भी तुम सॉल्व करो। y COM निकालो, y COM निकालो। हाँ क्या? हाँ डायग्राम निकालो तो एकदम डायरेक्ट देख के आ जाएगा, 1 1 2 2 3 3 बराबर है। कैसे डायग्राम निकाले, कैसा आएगा? ऐसा, ये 1,1 इधर, 2,2 इधर, तीनों का बराबर बीच में आएगा, बराबर 2,2 पे ही आएगा, फिर सही आंसर है। कर लो जल्दी। वाई COM रेडी कर लो भाई सब लोग। वाई COM हमारा आ गया है, आया है वाई COM। बोलो m को बताओ y कोऑर्डिनेट किससे मल्टीप्लाई करो? सब लोग जल्दी। y कोऑर्डिनेट पहला 1, अरे सेम ही तो है। m को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, m को 3 से, और नीचे आएगा 3m। जब दिख रहा ही सेम है तो आंसर भी तो सेम ही आएगा, 3m ही आएगा आंसर, नहीं 2 आंसर यहां भी आएगा, 2 आंसर यहां भी आएगा।